जोर से बोलो थोड़ा। माय नेम इज कृतिका। सो मैं यहाँ पे सर से +1 और +2 में पढ़ी हूँ, ठीक है। एंड राइट नाउ आई एम डूइंग बीटेक इन मटेरियल साइंस फ्रॉम टेक। तो मतलब मेरी जर्नी बहुत ज्यादा ना ऐसे थी। ओके, मैं ऐसे बताती हूँ आराम से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वहाँ बैठती थी, मेरी कुछ मेमोरीज है एकदम फ्रंट में राइट सीट पे, ठीक है। और सर उस टाइम मतलब अब तुम्हारे टाइम पे मुझे नहीं पता, बट हमारे टाइम पे सर काफी स्ट्रिक्ट थे, ठीक है। सर थे। और ऐसा भी हुआ है कि हम होमवर्क कई बार यहाँ पे आगे शुरू करते थे, क्योंकि सर टाइम टाइम देते थे कि लाइक 2:30 पे क्लास शुरू होगी और सर 2:45 तक आते थे, और हम 15 मिनट में ऐसे सारे काम करते थे। तो ऐसे कुछ मेमोरीज भी रही हैं बहुत अच्छी अच्छी। और बाकी आई वुड लाइक टू शेयर कि तुम सबके लिए कि तुम सर से ना मतलब कभी कुछ छुपाना मत, ठीक है। जो चीज एक मैंने सीखी है, ठीक है, अपनी टीचर से कभी भी कुछ छुपाना नहीं चाहिए। कोई डाउट नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, या कोई और तुम्हारी प्रॉब्लम है, सर से शेयर करो, ठीक है। सर बहुत फ्रेंडली है, ठीक है। सर क्लास में एकदम ऐसे होते हैं, एकदम जैसे स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं ना वैसे, पर जब बच्चे थोड़े बहुत निकल जाते हैं ना, फिर तुम सर ऐसे ऐसे ही नहीं हो रहा। सर बहुत आराम से समझा देते हैं। कौन सी क्लास में थी आप मेरे पास, ये भी तो बताओ। बता समझा रही हूँ। तो +1 +2 में इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट होना ही पड़ता है, पता है बच्चों को। हाँ, नहीं तो बच्चे वैसे करते हैं ऐसे भी, मतलब सर तो चिल्ला है, काम नहीं कर रहे ऐसे, तो वो चीज मत करना, ठीक है। क्योंकि एक जो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, मैं बताती हूँ तुम्हें, शेयर करती हूँ। तो +2 में जब मैंने जेई दिया था ना, तो मेरा जेई क्लियर नहीं हुआ था, ठीक है। तो मैंने ड्रॉप किया था 1 साल का, ठीक है। तभी अभी मैं 3rd ईयर में हूँ। तो जब मैंने ड्रॉप किया था उस टाइम मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं सर के कांटेक्ट में रही नहीं, ठीक है। क्योंकि वो इसका रीजन ये था, मेरे अंदर सेल्फ गिल्ट आ गया था कि यार मेरे से ये नहीं हुआ, सर को इतनी एक्सपेक्टेशन थी, मैं क्या मुंह लेके जाऊंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी, तो ऐसे। तो उस चक्कर में एक शर्म के मारे बेसिकली, सिंपल लैंग्वेज में, तो मैं नहीं गई। बट मैंने सर के नोट्स उस टाइम पे अच्छे से पढ़े, और बाद में मेरा क्लियर हो गया। तो मैं उस टाइम सोचती थी कि जब मेरा क्लियर हो कि अगर मैं जाती सर के पास और मैं अच्छे से पढ़ती तो क्या पता और बेटर ब्रांच मिल जाती, ठीक है। तो वही चीज है कि जो गलती मैंने करी है ना, ठीक है, वो मत करना, ठीक है। सर से कभी कुछ छुपाना मत, सर के कॉन्टैक्ट में रहना, और जो सर के नोट्स। हेलो, इनायत इज देयर। सॉरी टू इंटरप्ट कृतिका, जस्ट अ मिनट। तो अब लेकिन ना कृतिका मैडम एक अच्छे फ्लो में है, कृतिका को बोलने देते हैं, इनको बिठा दीजिए। बात है ना तुम्हें, ठीक है, मतलब गारंटी मैं बता रही हूँ कि वो चीजें कॉलेज में भी काम आएंगी। मेरे सीनियर्स थे, प्राप्ति मैम थी एक, है ना, और हर्षवीत सर थे, वो भी बैक में है, भूपेंद्र सर थे, ठीक है। तो उनको हम सर मैम बोलते हैं कॉलेज में, तो ये ऐसी आदत पड़ जाती है इंजीनियरिंग की आदत। तो वो सब थे, तो वो भी ना आए थे अवार्ड सेरेमनी में, हमने उनकी अवार्ड सेरेमनी देखी थी। तो दे यूज्ड टू टेल कि सर जो पढ़ाते हैं ना कॉलेज में भी आता है, तो हम सोचते थे कि दोस्तों का कहाँ ही आएगा कॉलेज में, कुछ नहीं है ऐसे ऐसे, ठीक है। बट जब मैं कॉलेज में गई तो भैया तुम्हारा जो चैप्टर है, सेट चैप्टर है, उसमें वेन डायग्राम्स है, वो हमारी लैंग्वेज होती है एसक्यूएल, उसमें यूज होते हैं, ठीक है। परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस और अपना ये प्रोबेबिलिटी, तो मतलब ऐसे है कि सर से जितना सीख सकते हो सीख लो, ये 2 चैप्टर्स, ये तुम्हारे इंटरव्यूज तक, तुम्हारे पूरी जॉब में जो हम एक्सेल वगैरह जो कुछ भी करते हैं ना, सब इस पे बेस्ड है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये कि अपना फंडा, जो अपने फंडामेंटल्स है ना, और अपने जो बेस है, घर बनाते हैं तो एक नींव स्ट्रांग होनी चाहिए ना, सब लोग ये बोलते हैं, तो वो स्ट्रांग रखना, ठीक है। अपने बेसिक से कभी मत छूटना। और सर की शीट्स मेरे पास आज भी पड़ी है, वो पिंक, येलो, ग्रीन, व्हाइट, ऐसे तो कलरफुल तब देता था, अब नहीं देता, अब वाइट कर दिया। हमारे टाइम पे ऐसे पिंक, ग्रीन, येलो, ब्लू, ऐसे ऐसे कलरफुल शीट्स होती थी, ठीक है। तो वो आज भी मेरे पास पड़ी है प्रॉपर फोल्डर में, जिसमें सारे फॉर्मूलाज हमने देखे हुए हैं, सब किया हुआ है, ठीक है। तो मतलब बहुत ज्यादा तुम लकी हो, ठीक है, जिनको अवार्ड मिला, जिनको नहीं भी मिला, ठीक है। यू ऑल हैव अचीव्ड समथिंग इन योर लाइफ, ठीक है। सर से रोज कुछ ना कुछ सीख के जा रहे हो, तो मेरे ख्याल से तो इससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती। मैं अभी भी याद करती हूँ कि सर बीटेक, मैं एक बार आई थी सर से मिलने, मैंने कहा सर आप बीटेक को भी पढ़ाना शुरू कर दो, ठीक है, हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो वही चीज है, अपना ध्यान पूरा, जैसे सर बोलते हैं, कोई भी टीचर है, हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री वाले भी है ना, ठीक है, गुरु सबसे बड़ा होता है, ठीक है। आप लोगों को पता है ना, गुरु पूर्णिमा मनाते हैं तो उसमें हम श्लोक बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें गुरु की महत्वता बताई जाती है, ठीक है। आपके गुरु है, ठीक है, इनसे तो भगवान भी कहते हैं कि गुरु की सुनो, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा तुम्हें समझाती हूँ, मेरा बैकग्राउंड थोड़ा स्पिरिचुअल है, तो शास्त्र में कहते हैं हरि, दैट इज लॉर्ड विष्णु, एंड हर, दैट इज लॉर्ड शिवा, ठीक है। इफ लॉर्ड हरि गेट्स एंग्री विद यू, देन लॉर्ड शिवा कैन सेव यू। इफ लॉर्ड शिवा इज एंग्री विद यू, देन लॉर्ड हरि विल सेव यू। इफ बोथ आर एंग्री विद यू, दोनों भगवान को सॉरी, इसमें तो बहुत पापी आदमी है, देन गुरु कैन सेव यू। बट अगर गुरु तुमसे नाराज होगे तो भगवान कहते हैं मैं नहीं बचा सकता, ठीक है। तो गुरु का जो एक पोजीशन है हमारी लाइफ में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तूने तो मुझे मेरे टीचरों की याद दिला दी, अभी फिलहाल क्लैपिंग करते हैं, बहुत अच्छा।
एक्चुअली मेरे टीचर का एक बेटा भी यहाँ बैठा है, इनके लिए क्लैपिंग कर दो। जिनसे मैं 6 क्लास में मैथ्स में 100 में से 100 लिया है, उनका बेटा यहाँ पे बैठा है, तो इनके लिए फिर से एक बार क्लैपिंग। ये मैं ये मैं प्रणय मेहता की बात कर रहा हूँ। तो और मैं नहीं भूलता बेटा, मतलब मैं कभी भी अपने टीचरों को कभी नहीं भूलता, एंड आई ऑलवेज रिस्पेक्ट देम एंड टेक देम टू द हाईएस्ट लेवल इन माय ब्रेन एंड हार्ट। तो शायद तभी मैं आपको जिंदगी में कर पा रहा हूँ, शायद तू भी इतना अच्छा बोलने लगी है। मैं अभी अभी ये कहना चाहता था कि ये जैसे तुम हो ना, कितनी इनोसेंट, अभी कितना कम बच्चे के पास प्लस वन प्लस टू में होता नहीं है कुछ ज्यादा ऐसे स्टेज पे आके बोलने को, है ना, मतलब बच्चे घबरा जाते हैं कई बार थोड़ा सा, या फियर ऑफ स्टेज और एनीथिंग, है ना। बट देखो थर्ड ईयर में हो गई है, और फिर वो वाली बात की यार पैक में जाके देखना, वहां जाके या किसी भी अच्छे कॉलेज में आके देखना, वहां जाके कुछ भी मतलब आपको आपके अंदर ये बातें भी आ जाती हैं, देखो कितना अच्छा बोलने लगी है, ठीक है ना। तो मतलब लाइक हाँ बिल्कुल कम नहीं है, मतलब शिकन, मतलब जैसे मैं कर रहा हूँ कुछ भी अच्छे से बोल पा रहा हूँ, बिल्कुल बराबर बोल रही है, शायद ज्यादा ही अच्छा बोल रही है मेरे से, तो इसके लिए क्लैपिंग करो यार। कमाल है मतलब कृतिका, आई कैन सी दिस, मतलब अचीवमेंट है ना आप, मतलब वैसे भी कितना मतलब आपकी पर्सनैलिटी भी कितनी ग्रूम हो रही है वहां जाके पैक में, है ना। तो मतलब दिस इज अ बिग अचीवमेंट। आप खुद प्लस वन प्लस टू में बिल्कुल इन्हीं की तरह थी, आपको भी याद है, ठीक है ना। हाँ मतलब और बहुत ही मतलब मम सा रहने वाला बच्चा, यकीन नहीं आता ना, मतलब जब जब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है तो बाद में नहीं लगता कि यार ये बन जाता है बाद में बच्चा, देख लो, ठीक है। और फिर इतना सीनियर हो गए ये, और बहुत सीनियर हो गए मेरे जैसा बन जाता है, ठीक है, अगर वो जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहता है, और करना हमेशा जरूर चाहिए, वो बात हम बाद में भी करेंगे अभी। तो और कृतिका आप कुछ कहना चाह रही हैं अभी? बस एक ही कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन रहो, जो काम देते हैं सब वो करो, कभी झूठ मत बोलो अपने टीचर से, ठीक है, यही बेसिक रूल्स होते हैं, इसी से आगे बढ़ते रहो धीरे धीरे। तो कृतिका दीदी ने जो की पॉइंट्स बोले उनमें से हैंड रेज करके बताओ किसी को क्या क्या समझ, क्या टेक अवेज क्या है दीदी के पॉइंट से? नहीं, इनसे आपने टेक अवे क्या लिया कि लाइक यार ये पॉइंट मुझे इनका हाईलाइट पॉइंट अच्छा लगा, आप रिस्पेक्ट योर टीचर, जो वो पढ़ाते ये हैं तो बहुत बड़ा टेक अवे लग रहा है इनका, है ना, वेरी नाइस। आपने हाँ क्या कह रहे हैं, जो वो पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं उसे अच्छे से समझना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए कि सर ने पढ़ा दिया ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, जी, हम मस्ती करते हैं आगे, जी। जब कुछ करना है तो करना है। फिर उसके लिए बेसिक सुन रहे हैं ना बेटा, जो बच्चों को अभी अवार्ड नहीं मिला है, या जो बच्चे जूनियर्स भी बुलाए हैं मैंने खास करके, है ना, कि भाई सुनो, है ना, कितनी अच्छी अच्छी बातें। एनी अदर टेक अवे गाइस? नेवर लाई टू अ टीचर। टीचर से झूठ मत बोलो, ठीक है ना, तो उसका कोई फायदा नहीं है, और ये नहीं बोलती थी तो देख लो पहुंच गई ना। अच्छा एक और खास चीज नोट करी, ये इतनी सच्ची है ये अभी भी, मतलब कुछ बच्चों की क्वालिटीज ऑफ कोर्स मेरे जैसी ही होती है, मतलब या इनकी खुद की भी है, कि ये मतलब सच कितना बोली जा रही है। इसने एक साल ड्रॉप करा, ये वो भी तुम्हें बताई जा रही है, ठीक है। इसको कोई ब्रांच पसंद नहीं थी, कोई और ब्रांच में इसने कॉलेज में इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, ये वो भी बता रही है। शायद कई बच्चे कह रहे हैं इसका हमें क्या लेना देना, पर वो तो अपना सच पूरा बोल के जाएगी, ठीक है, मेरा ये सच है, ठीक है ना। तो ये मतलब क्वालिटीज है ना, अगर आ जाएं या हम इन क्वालिटीज को बनाएं अपने अंदर, तो हमें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। फिर जब बंदा दिल का सच्चा होता है तो स्टेज पे खड़ के देख लो कितना आराम से बोल रहा है ना, आराम से कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रही है। तो एक बार इनके लिए क्लैपिंग कर दो, ठीक है। थैंक यू। तो नेक्स्ट मैडम एक अवार्ड दिलवा देते हैं, पहले इनायत कश्यप आ गई हैं, उनको हाँ बुलाइए। इनायत आ जाओ। तो आ जाओ बेटे इनायत। तो आयुषी कैमरा के लिए हेल्प चाहिए, इट्स ऑन ओके, आ जाओ बेटे। तो इनके लिए क्लैपिंग कर दो इनायत दीदी के। और तो करो हाँ, वेरी नाइस, क्लैपिंग करो भाई। कोई और बच्चा अवार्ड वाला तो नहीं है क्या? नहीं अभी नहीं आया सर, इनायत ही। इसको तो बचपन में मिला हुआ है, ठीक है, अभी नया वाला ये बनवाएगी, ठीक है, नेक्स्ट ईयर। तो ठीक है, अब क्या करें, अब लाइक अवार्डीज को है ना बुला के, हाँ अवार्डीज में सीनियर मोस्ट किड तो हो गया, हाँ बैठ जाओ मैडम। तो सीनियर मोस्ट किड हो गया, और कोई भी अवार्डीज में अब इसके नीचे वाली एज वाला कौन दिख रहा है? ठीक है, अब प्लस टू पास आउट को बुलाना शुरू करें, आगे बारी फिर, ठीक है। और कौन है सबसे बेस्ट देन हर्षनूर, है ना, तो गर्ल्स को पहले बुला लेते हैं ना। तो आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, क्लैपिंग करो बेटा दीदी के लिए। ये जो खुद आपके आपको बताएंगे ना, ये ज्यादा अच्छा बजाए कि हम इनके बारे में आपको बताएंगे।
मैं सबसे 4 साल पढ़ी हूँ 9 to 12 and right now I am pursuing chemical engineering in UICTP यू के अंदर ही है कैंपस में है कॉलेज and there is so much to share. When I came to Sir I was 30 and next month I am turning 18. After JEE के बाद post JEE 6 to 8 months I have changed a lot. Transformations बहुत आई हैं कॉलेज में जैसे step Absolutely. करते हैं होती है। you get a lot of exposure. So talking about my journey, बहुत bumps रहे ऊपर नीचे but eventually we all get out of that and we survive वो जो भी होता है मैं सर के आगे बहुत बार रोई हूँ classmates के आगे बहुत बार रोई हूँ because I am a sensitive person right I get overwhelmed in situations. बच्चों एक मिनट यार, अगर साथ साथ में, अगर तुम्हें भी साथ साथ में बीच में ही बोलूं मैं, ठीक है चलो बीच में बोलते हैं। मैं कृतिका के बीच में मेरा बहुत कुछ बोलने का मन कर रहा था पर मैंने बाद में बोला, पर इसके साथ साथ बोलूंगा। देखो यार, मैं क्लास में कई बार बोला है, जो प्लस वन प्लस टू पढ़ते हैं, जो जूनियर भी हैं, उनको भी आज बताना चाहता हूँ वो बात दोबारा, कि यार जो भी बच्चा जेई क्रैक करके पहुंचता है, इन्होंने भी करा हुआ है, तो किसी कॉलेज में पहुंचता है या किसी भी, मतलब हर किसी की जर्नी क्या होती है, बहुत डिफरेंट होती है। जरूरी नहीं होता हर बच्चा बहुत ही मतलब चुप चुप रह के ही पढ़ेगा। कई बच्चे थोड़े से एक्सप्रेसिव भी होते हैं, कई बच्चे खुश रह के पढ़ते हैं, कई बच्चे थोड़ा सा मतलब घबरा के भी पढ़ते हैं। ये वैसे वाला नहीं रोती थी, इसको अदरवाइज मत लेना, ये घबरा जाती। ठीक है, यहाँ पे जब दीदी ने बोला कि मैं रोती थी उस समय पे, तो वो वाली घबराहट, मतलब इसको वैसे टेंशन होती थी कि इफ आई कैन मेक इट। सिर्फ क्वेश्चन ये होता था इसके मन में, एक सेल्फ डाउट आता था कि क्या मैं, हाँ आप भी बोले तो आप भी साफ मैं बोलना चाहूंगी इतनी सेंसिटिविटी 0.5 मार्क्स में कट जाता था ना इसका, इवन 1 या 0.5 यहाँ पे बैठ के रोना शुरू कर दिया। एब्सोल्युटली सेल्फ डाउट, तो कौन से किया गया है ना, तो सेल्फ डाउट शी यूज्ड टू हैव एंड माय गॉड ये देख के मतलब थोड़ी टेंशन हो जाती थी मैं तो so much देखो यार ऐसा है, मेरा तो ये मानना है बच्चों, कोई अगर बच्चा हमारे सामने रो रहा है ना, यानी कि उसको लग रहा है कि यार यहाँ से हेल्प मिल सकती है, इसलिए इसके सामने रोने का फायदा है। बात समझ में आ रही है? मतलब पॉइंट ठीक है, पॉइंट के लिए है, तो मतलब ये हम पे विश्वास करती थी, तो मेरे को भी होता था कि यार मेरे पे इतना विश्वास कर रही है, मेरे सामने बेचारी अपना असली फीलिंग भी एक्सप्रेस कर पा रही है, जो बहुत इनर मोस्ट फीलिंग है, तो मैं उसकी फिर बहुत कदर करता था, इसको समझाते थे हम, और ये समझती भी थी। ठीक है, अदरवाइज बच्चों को कोई जरूरत नहीं है अपनी अंदर की इतनी ट्रू फीलिंग किसी के सामने बताने की। ठीक है ना, बट शी यूज्ड टू टेल, वो अभी भी बता रही है। हाँ, एक कॉमन ट्रेड दिख गया इनमें भी, और कृतिका दीदी या किसी भी अचीवर में, सच तो बोलना ही है, झूठ नहीं बोला जाएगा इन लोगों से। ठीक है, इस बात पे पहले एक तालियां लगा। अभी मेरे को 3 महीने हुए हैं कॉलेज में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होता है कॉमन फर्स्ट ईयर में सबका कॉमन होता है जितना भी सर ने लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी सब काम आ रहा है and out of 87 students in my batch I will say proudly because of him I have got the highest marks in mathematics. लगा दो इनके लिए लगाना। He has taught us he never said there's no full stop. कॉलेज में एंटर किया वहां पर भी एक्सीलेंस दिखाओ, एक्सीलेंस इज द हैबिट, वहीं पर वहां पर भी कंटिन्यू करो। सो द कांसेप्ट जैसे उन्होंने बोला ना, आई फेल्ट इट व्हेन शी सेड कि जो भी इन्होंने सिखाया है, जो भी सर ने सिखाया है, इतना स्ट्रॉन्ग वो रूट्स बनी हुई है कि कॉलेज में भी जो भी कंसेप्ट टीचर के भी प्रोफेसर जैसे पढ़ाएंगे, बुक होगी तो एग्जाम्पल करवाएंगे, कंसेप्ट खत्म, बुक आपकी, एग्जाम्पल्स आपके, क्वेश्चंस आपके हैं, जितना कर सकते हो ऐसे ही होता है। सो that is the thing कि यहाँ पर whatever you getting is very rooted, बहुत अच्छी तरह से समथिंग कि जितना पढ़ना है अभी पढ़ना है प्लस 2 तक। प्रोफेसर्स ने सिर्फ टॉपिक का नाम लेना है, प्लस वन प्लस टू वाले गौर फरमाएं इस पॉइंट पे। ठीक है, बहुत हाई पॉइंट दीदी बता रही है। प्रोफेसर ने टॉपिक का नाम लेना है, टॉपिक खुद से करना है सब कुछ। सो कमलदीप आ गया भाई, एक वैसे क्लैपिंग करना। हेल्प करो थोड़ी सी, ये कुर्सी दे दो मैडम, मैंने बैठना नहीं है, मेरे को बैठना है। ठीक है, दे दो, देखना जरा प्लीज, आपको ना लगे। ये दियो यार, बेटा यहीं पे लो कमल को अंदर ही। थोड़ा आप पीछे कर लो, आ जाओ कमल इधर ही आ। कृतिका ठीक है बेटा, वहाँ बैठो बच्चे। हाँ जी बेटे, प्लीज कंटिन्यू। एंड सेकंड हाईलाइट जो मैं करना चाहूँगी पॉइंट दैट इज कीप अ पर्सन इन योर लाइफ, एक ऐसा इंसान जिससे आप हमेशा सच बोलो, जिसको आपकी लाइफ का A to Z सब कुछ पता है। फॉर मी दैट्स माय मदर, सब कुछ पता है उनको मेरी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, एंड वो होना चाहिए बिकॉज माय मॉम आल्सो यूज्ड टू कम एंड टॉक टू सर, बहुत क्लियर कन्वर्सेशन देती है, कुछ छुपता नहीं है।
सो कभी सेल्फ गिल्ट में नहीं जाते, कभी ऐसा कुछ नहीं होता। रुक जा फिर एक सेकंड, इस इतनी क्लैरिटी का फायदा क्या होता है? हर्षनोट दीदी की आपने फोटो बाहर 10th वाले में भी देखी है और +2 में भी देखी है, और कैसे मार्क्स लगे हुए हैं 10th में इनके? कितने मार्क्स है खुद ही बता दो एक बार। I got 99 in maths and 98 in In science. और सोशल में भी इतना ही था, थोड़ा एंड में मैम से भी पढ़ी है इसलिए उनकी तरफ देख रही है। तो इतनी क्लैरिटी, इतना मतलब फेथ से इतना अच्छा रिजल्ट बनाया जा सकता है ना। फिर से एक बार क्लैपिंग कर दो। बात लेकिन खत्म नहीं हुई, फिर +1 +2 में फिर इसने यहाँ पे कंटिन्यू करा विद दैट क्लैरिटी, दैट फेथ, ठीक है, इन हरसेल्फ एंड इन अस, ठीक है, एंड इन मी स्पेशली इन +1 +2। तो द सिस्टम आई क्रिएटेड, नॉट इन मी, ठीक है ना। मैं अकेले में कहूंगा तो वो घमंड नहीं कभी भी होना चाहिए, ठीक है। एक सिस्टम बनाने की मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, तो सिस्टम को बच्चे पसंद करते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो वहां पे इसने विश्वास रखा, हमेशा मेरे साथ आके डिस्कस करते थे, ये इसके मदर सच बताते थे सब कुछ। तो उसका क्या नतीजा निकला, +2 में भी बहुत अच्छे मार्क्स थे, मैथ्स में 95 है। तो वो 5 नंबर भी बस दान दिए गए हैं। तो और मतलब बचा हुआ मतलब JEE आपका क्रैक्ड है, एंड उसके बाद इन्होंने PU के UI CET डिपार्टमेंट से इंजीनियरिंग कर ली, ठीक है ना। आप कुछ आगे बोलिए क्या कह रहे हैं। And the one thing I want to say कि सर्जी क्लास में कोई भी बच्चा neglected कभी भी नहीं रहता किसी भी बैच का, right from class 9th, because मैंने एक्सपीरियंस किया right from class 9th to 12th, कोई भी बैच का किसी भी बच्चे का कोई भी तरह का कोई निग्लेक्ट नहीं करता, कोई भी बच्चा निग्लेक्टेड फील नहीं करता क्लास में। पर्सनल टेंशन मतलब ऑब्वियसली मैं दूसरे टीचर्स से भी पढ़ी हूँ केमिस्ट्री, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दो आई रिस्पेक्ट दैम, बहुत अच्छा पढ़ाया मेरे केमिस्ट्री और फिजिक्स के प्रोफेसर ने, बट थोड़ा बहुत लूपहोल विद अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स रह जाता है। बट ही इज द टीचर, मैं कॉलेज में भी जितने भी प्रोफेसर अभी तक गए, आई हैव नॉट सीन अ टीचर लाइक यू टिल डेट। एंड ऑब्वियसली मैम, आई हैव स्टडीड social from her in 10th, so एज वेल एज मैम ने तेरे को हमेशा गाइड भी right, yeah, exactly, that is very important because teachers usually students don't come and seek this from teachers, हम सिर्फ पढ़ने आते हैं, पढ़ के चले जाते हैं, but this is हमारा recently I want to share, हमारे कॉलेज में कैलविन आया था, he is administrator in Tata, so he said कि सही मेंटोर बहुत मुश्किल से मिलता है, और अगर मिल जाता है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। I felt that कि सही मेंटोर सच में बहुत मुश्किल से मिलता है, I am very lucky that I got him, and truly मैं जितनी भी मैंने अभी तक अचीवमेंट्स करी है 9 to 12, I want to dedicate, and right now भी जो भी मैं कर रही हूँ, मेरे जो बैचमेट्स हैं मेरे साथ, मैथ्स का जब भी पीरियड होता है दे आर लाइक मैथ्स सिखा दे, मैथ्स सिखा दे, मैथ्स सिखा दे, तो वो मेरे को लगता है बिकॉज प्रॉब्ली उनको शायद वो चीज उतनी क्लैरिटी से नहीं, सो यू गेट एन एज ओवर अदर स्टूडेंट्स, सो दैट्स व्हाट। बहुत 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 बढ़िया बेटा, इनके लिए क्लैपिंग करो। बहुत अच्छा बोला आपने। तो बहुत अच्छा है, इन्होंने बच्चों को यहाँ पे मार्गदर्शन करा है। और नेक्स्ट किड जो नेक्स्ट बच्चा, बड़े बच्चे हैं अभी है ना, जो +2 का आना मतलब चाहिए है ना। पहले तो इनको अवार्ड देते हैं ना कमलदीप सिंह जी को। तो धन्यवाद मैडम, आपका जरा आइए। तो बेटा IMP आप तैयार है? यही है बड़ा वाला मैं, आ जाओ बेटा। तो बस बेटा क्या करोगे? कमल आप ही की वजह से अगर बारी लगा तो बुरा तो नहीं मानोगे, ठीक है। अभी 2 मिनट बैठना है, बैठ जाना। कहता अभी सोचना है कुछ, ठीक है। आओ मैडम आओ प्लीज, ठीक है। +2 में भाई और कौन है, वॉलंटियर करो अपना हैंड, बुलाना तो मुझे सबको, आ जाओ किसी बैठो। अरे कोई नहीं, आई एम कंफर्टेबल। पता है कि कैमरा में नहीं ना, वो भी कैमरा मैं करेगा बाद में, बाद में आ जाऊंगा। चलो अभी तो बाकी बच्चे भी आ जाओ बेटा। कौन आ रहा है नेक्स्ट? आप ही बुलाओगे सर? अच्छा मुझे ही बुलाना है, बुला लो, नवराज को बुला लो, अभिजोत सिंह को पहले बुलाने का पहले भी जोर से। मन कर रहा है। आ जाओ बेटा। ये मेरा बहुत बहुत स्मार्ट और बहुत सुंदर, और मतलब क्या बोलूं, मतलब इसको देखे सबसे पहले मेरे मन में ये आया था भाई, पर्सनल फीलिंग्स है, कोई ज्यादा दिमाग से नहीं लेना। अदरवाइज वेरी इंटेलिजेंट है, ठीक है, जो हम सुनना चाहते हैं, ठीक है। तो ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मेरा नाम अभिजीत सिंह है। मैं सर से 9th 10th 11th और 12th पढ़ा हूँ, और 4 years। सो मैडम से मैम से भी 10th क्लास में SST पढ़े। द स्वीटेस्ट टीचर मैम, एंड सर द बेस्ट टीचर, एज की सबने ऑलरेडी बताया आपको, कृतिका मैम ने और हर्षित ने, जो मेरे रह चुके हैं बैचमेट। इनसे बेस्ट टीचर मुझे ही लगता आपको कोई मिल पाएगा। और आप सोच रहे होगे कि राइट नाउ आई एम स्टडिंग इन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी,
CS ब्रांच, और आप सोच रहे होगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है। सो एक्चुअली आई वांट टू टेल कि सर एक ऐसे टीचर है जो मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे में भेदभाव करते हैं। मैं मानता हूँ कि आपको इनकी स्ट्रिक्टनेस लग रही होगी कि आप, मैं डांट खाता हूँ, आप फील भी कहीं ना कहीं तो फील इंसान करता है, कुछ लिमिट होती है इंसान की, आप फील करते होगे। बट एट द एंड ऑफ द डे सर के लिए सब एक बराबर है, ओनली वन, एवरीवन इज लाइक वन। ओके, सर कभी किसी में भेदभाव नहीं करेंगे। और बेसिकली आई एम आउट ऑफ वर्ड्स, मतलब सर के बारे में तारीफ ऑलरेडी सब इतनी कर चुके हैं, मैं बता नहीं पा रहा क्या सर के बारे में तारीफ करूं। नहीं नहीं, मेरी तो अपने और बारे में बोल बच्चे। सर की एक और बात है जो मैंने लाइफ में लगता है कि मुझे अप्रूव हो रही है, कि मेहनत एक ही बार होती है। या तो आप 10th 11th 12th में मेहनत कर लो और अच्छे कॉलेज में चले जाओ तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। नहीं तो अगर आप कम नंबर लोगे +1 +2 में, जो भी गलती रहेगी, तो उसके बाद आपको सी लाइक जैसे मेरा कॉलेज है उसमें आपको मेहनत करनी होगी। अगर तूने बेटा कोई गलती करी होती तो तेरे को अवार्ड। सर वो तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, कोई नहीं, मैं बीच में तभी खड़ा हूँ यहाँ। ठीक है, देखो इन्होंने कोई गलती नहीं करी है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। ठीक है, जब कोई टीचर किसी ग्रुप को पढ़ा रहा है, कोई बच्चा तो ऑफ कोर्स पहले आंसर दे बैठेगा, दूसरा बच्चा जिसने गलती से पहले आंसर नहीं दिया, उसको क्या लगेगा कि मैं इतना काबिल नहीं हूँ। ठीक है, उसके मन में ना पहले ये पता, तुम्हें इतना फील, इतनी बड़ी बड़ी बातें फील नहीं हो रही होती, हम तो बच्चे हैं। ठीक है, पर बच्चा कहीं ना कहीं जब आंसर नहीं दे पा रहा ना, उसके बैक ऑफ द माइंड यही चलता है। ठीक है, आप बच्चे हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें कई बार इतनी क्लैरिटी से नहीं भी सोच रहे होते कि मैं इतना नालायक, इतना भी नहीं सोच रहे होते हो, बस आंसर शायद नहीं आ रहा होता जुबान पे। ठीक है ना, तो यार ऐसे बच्चे, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने इनके ग्रुप में भी वो बात बोली थी कि जो स्मॉल स्मॉल प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है, लगातार कोई ना कोई तरक्की कर जरूर रहे हैं। ठीक है, भाई साहब के +1 में 92 मार्क्स है मेरे ख्याल में, करेक्ट, 1 और 2 है ना, 1 2 और 91 92। इस बात पे क्लैपिंग करेंगे जरा। और दोनों प्राइवेट कॉलेज में ठीक है गए हैं, अच्छा कॉलेज है वो भी। ठीक है, वहां जाके अगर मेहनत करेंगे तो इन्हें सक्सेसफुल होने में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, क्या पता पैक से या किसी और कॉलेज, पैक वाले बच्चे भी बीच में बैठे हैं, और मैं अक्सर पहले मीटिंग में भी बोलता हूँ, क्या पता उनसे भी अच्छा करते हैं। ये तो अब इन पर डिपेंड करता है ना जी। ठीक है, और अगर ये कहते हैं ना नानक नाम चढ़ती कला, अगर ये चढ़ती कला में है, अगर ये इनका राइजिंग कर्व है, तो कितना राइज कर जाए इसका हमें किसी को कोई भी अंदाजा नहीं है। बात समझ में आ रही है सबको? तो यार मेहनत करो, फील कर रहे हैं ना वो, बस वही होना जरूरी है। उसके बाद तो जितना मेहनत करोगे उतना जिंदगी में ऊपर जाओगे। ठीक है ना, कोई किसी भी कॉलेज से, किसी भी डिग्री से, बीटेक नहीं भी कर रहे, कहीं बच्चे यहाँ पे कोई और डिग्री वाले भी हो सकते हैं सीनियर। ठीक है ना, सब अच्छे हैं यार। ठीक है, सबको वेलकम, सबको मैंने बुलाया है तो तारीफ करने के लिए बुलाया है भाई। जितने भी लोग यहाँ पे आए हो, जो बाहर भी बैठे हैं, सबको तारीफ करने के लिए बुलाया है। ठीक है, सबको मोटिवेट करने के लिए ही बुलाया गया है। ठीक है, तो सारे अपने ही बच्चे हैं, कोई उसके बाद अपने पास कंटिन्यू कर रहा है नहीं कर रहा है, सब अपने बच्चे हैं, पढ़े तो है ना यहाँ पे कभी, तो सब अपने बच्चे हैं। ठीक है, तो ये भैया ने, बल्कि मेरे को उल्टा बड़ी अच्छी लगी बेटे तेरी ये बातें, दिल से बोला ये बंदा भी, सच बोलना शुरू हो गया, यानी कि इसकी तरक्की अब क्या है, पक्की है। ठीक है, लगा लो क्लैपिंग। सच बोलो बस। ठीक है, तरक्की से कोई नहीं रोक सकता अगर सच बोलो। ठीक है, और सही जगह पे सच बोलना है। ठीक है, ऐसे ही नहीं, मतलब कई जगहों पे मतलब थोड़ा बहुत चाणक्य नीति भी होती है। ठीक है, कोई चीज कई बार कभी कभी छुपानी भी होती है, पर ये वो जगह नहीं है यार। मंदिर में खड़े होके या टीचर के सामने खड़े होके, या फिर तीसरी जगह है अपने मम्मी पापा के सामने खड़े होके। ठीक है, झूठ कौन कौन सी 3 जगह पे झूठ बोलते हैं? और चीज ये इनके सामने मत बोलो यार, बाकी जगह पे मे भी आपकी कोई मजबूरी है, कोई चाणक्य नीति है या क्या है। ठीक है, ये चीजें होली होली जिंदगी में आगे आगे समझ आएंगी। ठीक है, पर इन 3 के सामने झूठ बोलने की जरूरत है। ठीक है, अभी अगला बच्चा बुलाते हैं, मेरे पास तो बहुत कुछ है बोलने को, पर बच्चे इतना अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है अभी। ठीक है, नवराज सिंह आप आना चाह रहे हैं, आओ बेटे, तो नवराज सिंह जी के लिए क्लैपिंग करो। तो देखते हैं ना, वो बोलो। ठीक है, Good सब morning everyone, my name is Navraj. I am currently pursuing computer science and artificial intelligence from Chitkara University, Rajpura. मैं तो यही कहूँगा कि मतलब मैंने सर से 2 साल करी है 11th, तो मेरे को मतलब मैं इसकी कोचिंग सर की बेस्ट, मेरे को मिल नहीं करी थी रिकमेंड। मतलब मैं 11th में लेट आया सर की, मतलब लेट एक आधे महीने आया, और थोड़ा सा ही लेट। तो मेरे फर्स्ट पहले मेरे को लगा था कि मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा, फिर सर ने मतलब सारा कवर अप करवा दिया मेरा, मतलब बहुत बढ़िया बात है सर। मैं ये कहूँगा कि जो है सर, जो भी तुम्हें सर काम दे रहे हैं वो करना जरूर है, अगर तुम नहीं करोगे फिर तो मतलब मुश्किल हो जाता है काम, वो करना जरूर है, हम बोल देंगे। और कॉन्सेप्ट में अगर कुछ भी है साथ के साथ ही पूछ लो, तो भी सर एक्सप्लेन बहुत बढ़िया करते हैं। ठीक है, बाकी एक सेकंड रुको, इन्होंने एक बड़ा हाई पॉइंट बताया, क्या सीखा आपने अभी, भैया ने क्या बोला आपने? हाँ जी, मैंने बच्चे को क्या बोला?
ध्यान से सुनो। हाँ इन्होंने सुना ध्यान से, ठीक है क्लैपिंग करो। यार बात सुनो, वो अभी चित्कारा से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। वो आदमी कितना सच्चा है, उसको बाढ़ उसको भी मिला है कहीं मैथ्स में बोर्ड में, उसने फिर भी छक्का मारा है, ठीक है ना। बंदा बहुत सही है भाई, वो बहुत सही है। और इसकी तरक्की, इसका आगे का जिंदगी अगर आप तुम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते मेरे से लिखवा लो, ठीक है। पता नहीं किस आइडियन से बढ़िया फोड़ देगा ये, और मेरे से लिखवा लो, होएगा ये। मैं जो बोल देता हूँ वो हो जाता होता है, फिर मेरे को नहीं पता कैसे होता है, हो जाता है, ठीक है ना। बंदा बहुत अच्छा है ये, बहुत जेन्युइन आदमी है ये, ठीक है। और बड़ी अच्छी बात बता गया, देख लो, देखो कितनी जेन्युइन बात। मैंने बोला दिल से बोलोगे कुछ ना कुछ नया पॉइंट हर बंदे को दिखेगा। इसको क्या दिख रहा है, इसको दिख रहा है होमवर्क डेली करना चाहिए, करा था तभी बोर्ड में अच्छे नंबर, ठीक है। बोल भाई और कुछ अगर नंबर है बोल दे कुछ। और तो यही कहूंगा कि मतलब वही जैसे समय बोला कि झूठ तो लिखो मत बोलो, तो ये वो सबसे गंदी है, झूठ बोलो मतलब गलत जगह पे है ना, मतलब जहाँ पे है जहाँ पे कहीं बहुत मजबूरी है वहां जगह चलता है, अदरवाइज है ना। टीचर से तो मतलब ना ही बोलो, हाँ करना चाहिए था बिल्कुल। बाकी वही है कि जो सर कहते हैं वो चीज जरूर करनी है, उन्हें सर जो तुम्हें पास दे रहे हैं तुम्हें उस बात को ही फॉलो करना है। मतलब ये नहीं कि तुम अपने पास पे जा रहे हो कि मैं ये ऐसे नहीं करूंगा वैसे करूंगा। सर तुम्हें एक प्रॉपर डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, तुम उसी डायरेक्शन को फॉलो करो, उससे तुम्हारा फायदा होगा। होना आइडिया। हाँ इनका थैंक यू करो भैया का। और वाले बच्चे का भी मुझे और चाहिए बेटा, वॉलंटियर करो, आप ही दिख जा रहे हो बार बार, आना है आ जाओ, ठीक है। तो इन भैया के लिए क्लैपिंग करो, ठीक है। आज समय ये इशारा अगली बारी है, ठीक है। तो चलो सर। My name is Kamaldeep Singh. I am currently pursuing electronics and in communication engineering from Thapar University. ये रुक जाइए, यहीं पे क्लैपिंग कर दो। ये छोटे बच्चों को बताना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छी ब्रांच मानी जाती है, काइंड ऑफ टॉप ब्रांच होती है ये, ठीक है। और थापर भी एक बहुत रिप्यूटेड पंजाब का इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो ये वो है, ठीक है। तो बीच में ही आप देख रहे हो हर तरीके के बच्चे बैठे हैं मेरे पास, कोई बोर्ड में छक्का मार गया, कोई कंपटीशन में भी कुछ अच्छा अचीव कर गया, तो यार सब अच्छे हैं, ठीक है ना। ये देखो इन्होंने कंपटीशन में भी करा है, और बोर्ड में कितने आपके 95 बोर्ड में भी लिए हैं इन्होंने, है ना। ही सच नाइस गाय। सुनो क्या कहना चाहते हैं, बोलो। और यही कहना चाहता हूँ कि जो भी सर आपको पास देंगे, राइट डायरेक्शन देंगे, उसी को फॉलो करें। और कहीं भी इधर उधर से मटेरियल का यूज ना करें, क्योंकि सर्टेन मटेरियल सबसे बेस्ट है। और ये सच में है या मेरे साथ खड़ा, मैं चूक जाता हूँ यार। ये ना कई बार मुझे डर लगता है कि बच्चे उस कारण से तो नहीं, वैसे मैं कभी भी उतना हॉरिबल टीचर हुई नहीं कि मुझे देख के डर के हमारे बच्चों को ऐसे बोलना। या फिर आप यहाँ आए हो तो इसीलिए बोल रहे हो। नहीं मेरे को लगता नहीं, मैंने मेरी ऐसी ये वाली इमेज तो नहीं है, मेरी स्ट्रिक्ट वाली शायद हुई, ठीक है। तो नहीं, ये वाली मतलब नहीं है कि कैसे- इसको देख के डर लग रहा है झूठ बोल रही है इसके सामने, ऐसा तो शायद नहीं है ना। तो वो तो नहीं है ना, सब मानते हैं इस बात को सर। और अपना बेस्ट दो और खुद को खुद पे बिलीव करो हमेशा। देखो इन्होंने एक हाई पॉइंट बोला, इनको आप सोच सकते हो कि तो इन्होंने एक बड़ा हाई पॉइंट बोला, क्या बोला आप, नवकिरण दीदी बार बार नहीं बताएंगे, और कोई जो जूनियर बैठे हैं, आप बता दो, कोई नहीं, आप प्लस वन का कहीं और भी हो, फिर भी बताओ इन्होंने क्या पॉइंट कि जो भी आप जिस भी कोचिंग पे पढ़ रहे हैं वहाँ के नोट्स पे आपने क्या करना है, फुली ट्रस्ट। समझ आ गई बात, ठीक है। प्लस वन में कोई अपने प्लस वन वाले, हाँ भाई बोलो क्या बोला इन्होंने। हाँ, ये सबसे बड़ी बात। नोट्स पे कह रहा है पूरा, मतलब विश्वास रखो कि जो सर नोट्स दे रहे हैं, आप तो मेरे पास हो, आप भी नॉन मेडिकल मेरे पास, तो हाँ आगे बोलो बस। और अभी मतलब लग रहा है कि इनफ है, ये कह रहे हैं इनफ है, कह रहे हैं इतनी बात पे गौर फरमा लोगे तो इनकी जैसे तो 100% बन जाओगे, ठीक है। क्लैपिंग कर दो। आजा बेटे, रोहन भैया के लिए क्लैपिंग कर दो। क्या प्लस टू वाले सारे हो गए, मैं इनके बोलने से पहले पूछना चाहता हूँ, प्लस टू वाले सब जितने भी यहाँ पे हैं सबका हो गया। सर आयुष नहीं रहता ठीक है, है। पहले आयुष सिंह को हाथ पे दी। आप हम करते हैं। तो आयुष सिंह जी के लिए वैसे यार एंड में ना, मतलब रुको रुको, एंड में मैंने दोनों बंदे ऐसे बुलाए हैं जिनको मैं एंड में ही बुलाना चाहता था, उसका रीजन मैं क्या बोलूं, ठीक है। इज वन ऑफ माई, मतलब क्या बोलूं, सारे बच्चे प्यारे हैं, बट ये पुराना मतलब है ना, कितने ईयर पड़ेगा ना। मैं ए सेक्शन में आया था 7th के मिड उसमें, मतलब हाँ, आखिरी mid semester में semester। उस टाइम मेरे 80 में से 43 थे मैथ्स में, तभी मैंने ट्यूशन चेंज किया और फिर फाइनल में मेरे 80 में से 76 हो गए थे। तो ही कम्स फ्रॉम द नेक्स्ट गली टू अस, हमारी अगली गली में हमारी मतलब कहते हैं ना अपने मोहल्ले के मेरे बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, ये भी उनमें से एक टेस्टिमोनियल, ठीक है। और क्या क्या कमाल का ट्रस्ट है इन लोगों का हमें, हमारे सिस्टम में, ठीक है। 7 से लेके प्लस 2 तक पढ़े हैं,
तो जस्ट इमेजिन, ठीक है, उस ट्रस्ट की कहते हैं कोई वैल्यू तो होती है। नतीजे बताओ जरा, क्या कुछ निकला नतीजा उसका? 10th का नतीजा बताओ पहले तो। 10th में मेरे थे मैथ्स में 96 थे 100 में से। आयुष भैया की फोटो बाहर देखी है कहीं होने? हाँ, लगी हुई है, लगी हुई है। ये खास वाले अचीवर में भी फोटो लगी हुई है इनकी, हाँ जी। ठीक है। और +2 में मेरे बोर्ड में थे 90 आउट ऑफ 100। जी। और मैं आई एम करंटली आपके 10th में उनमें भी अच्छे हैं साइंस और यस सर, social में। साइंस में थे। आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली। अपनी अचीवमेंट भूल गया, बाहर चिपका इनके लिए तालियां लगा लो। मेरी बात सुनो, अभी अभी नहीं नहीं बेटे नहीं, मेरी बात, मैंने पहले भी क्या बोला कि यार हर एक टॉपर के ट्रेड सेम होंगे ऐसा कहीं पे भी लिखा नहीं है। ये भी एक टॉपर है और बहुत ही गजब के टॉपर है, ठीक है। अगर इनको अपना अचीवमेंट भूल गया तो इसमें यार, इसमें इनको कोई मतलब कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये शायद अब अगली अचीवमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना। हर बंदे का यार अपने अपने ट्रेड होते हैं। कोई ज्यादा बोल के जा रहा है यहाँ पे स्टेज पे आके, कोई बेचारे जैसे बेचारा वर्ड क्या है, कोई कमलदीप जैसे कह रहे हैं कि यार कम बोल रहा हूँ, शायद यही इफेक्टिव वर्ड। अपने अपने थॉट प्रोसेस यार देखो, कॉमन पता है क्या होना चाहिए कि मुझे टॉप, ठीक है। फिर यार उसमें ज्यादा एक्सप्रेस करके करो, कम एक्सप्रेस करो, ठीक है। कॉमन क्या होना चाहिए, मुझे सच बोलना, ठीक है ना। एक्सप्रेस ज्यादा कर रहे हो कम कर रहे हो वो मैंने नहीं रखा, समझ आ रही है बात। तो ये बड़ा कुछ अच्छा कहने जा रहे थे मुझे। Currently I'm pursuing computer science and engineering from CCET 26 तो सर से मैंने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात सीखी है वो है प्रायोरिटी। जो हमारी प्रायोरिटी है ना, हमें उसको सेट करना चाहिए। सपोज कर लो कि अगर आप किसी मैथ को कम टाइम दे रहे हो, स्टडीज को ज्यादा टाइम दे रहे हो, तो आपकी प्रायोरिटी है, वो आप पे डिपेंड करता है। और फर्स्ट ईयर में जैसे सबने कहा कि जो सर 11th 12th में मैथ्स पढ़ाते हैं वो जरूर आता है। जैसे कि अगर मैं करंटली बताऊं तो मेरे जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे बेस्ड है। और एक चौथा चैप्टर जो है उसका नाम ही सीक्वेंस एंड सीरीज है। तो जो भी 11th 12th के बेसिक्स है, और सिर्फ मैथ्स के ही नहीं, केमिस्ट्री में भी, सॉरी केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी, SHM डैम्ड ऑसिलेशन जो कि 11th 12th में आते हैं, वो सब आता है कॉलेज में। तो आपको मतलब इन पे जरूर ध्यान देना चाहिए। और रही बात सबने ये सब पता है क्या करना चाहिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि फर्स्ट ईयर में क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो भाई बंक मत मारना, ठीक है। अटेंडेंस हो जाती है, पेपर में बैठने दे देंगे टीचर। दूसरा ये है कि टीचर से फालतू बहस मत करना, क्योंकि अगर आप किसी मतलब ऊपर का ऑफिशियल से भी नंबर बढ़ाने को कहोगे तो नंबर उल्टा कम कर देंगे, बढ़ाएंगे नहीं वो। रितिका दीदी एग्री करते हैं? हाँ जी। बिल्कुल तो जरूर होता ही है। टीचर से पंगा मत लेना, और ऐसा भी ना हो कि टीचर तुम्हारे नाम याद रखें, ठीक है ना। ऐसा भी मत होने देना ये भी कि तुम इतने ही अच्छे हो जो कि टीचर तुम्हारा नाम याद रख ले, फिर तुमने हल्की सी मस्ती कर दी, तुम्हारा नाम स्ट्राइक ऑफ हो गया, ठीक है। और सब ये लो, तू अपने साथ वालों को ही सिखा रहा है, वैसे बाकी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सप्लियां आएंगी, ठीक है। सबकी होती है बेसिकली पेपर क्लियर नहीं हुआ तो उससे डरना मत, लेकिन ईयर बैग जो तेरे बड़ी चीज होती है वो नहीं आनी चाहिए। ये तो सिर्फ कंपनी पूछेंगी ईयर बैग क्यों आई आपकी 4th ईयर के बाद, तो वही है। तो सपनियां आएंगी, ये किसने ये कॉलेज में जाके सीख रहे हैं नई नई चीजें, तो नहीं है नहीं आनी चाहिए। सपनियां तक ये ना। आज मैं हंसी मजाक वाला मूड भी बनाना चाह रहा था। तो अगर सपनी वाला लड़का हो तो तू अपना एकेडमिक रिकॉर्ड तो तेरा है नहीं, कॉलेज में जाके कुछ और ही कर रहे हैं। बस वही है, प्रायोरिटीज पे वर्क करना अपनी। भाइयों यार, तेरे माध्यम से बल्कि फिर सबको एक चीज सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे डर लग रहा है, आई एम अफ्रेड, ठीक है। तो बाकी समझ के बच्चे मैं किस चीज से डर रहा हूँ। तो देखो बेटा, अभी अभी थोड़ी देर पहले शायद मैंने अपने लिए एक बात बोली थी, किसी ने बहुत पहले, थोड़े 20-25 मिनट पहले बोली थी, घमंड ना आ जाए। बात समझ रहे हो? ठीक है, घमंड आ गया तो बस जैसे जैसे जितनी मतलब मुश्किल से ऊपर तक पहुंच रहे हो ना, उससे बहुत बहुत तेजी से कहाँ आ जाओगे, नीचे। फिर सप्ली नहीं आएगी, फिर क्या आएगी, सप्लियां आ जाएंगी, ठीक है। और 100% आएंगी, उन्हें आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। तो हमेशा स्टे हम्बल, ठीक है ना। मतलब हमेशा स्टे हम्बल, कोई बात नहीं, कुछ अचीव कर लिया कोई बात नहीं, अगला अचीव कर, ठीक है भाई। मैं अभी भी यही सिखा रहा हूँ कि अगला अचीव करते, ठीक है। कुछ भी नहीं है बेटे, अभी कॉलेज में जाके भी क्या ही उखाड़ रहे हो, टॉप भी कर लोगे तो भी क्या उखाड़ लोगे। मैं तुम्हें अगर एक ऐसे बच्चे का एग्जाम्पल दूं जो आज हमारे बीच में था नहीं है, मेरा वन ऑफ द डियरेस्ट स्टूडेंट, मतलब अगर आया होता तो मैं तालियां रुकने ना देता, ठीक है। सिमरनजीत सिंह के बारे में बात करूंगा, तेरी गली के लड़के, ठीक है। कॉलेज में जाके उसने सपली रुपली तो यार बुझो, वो कॉलेज का टॉपर रहा है, ठीक है, अभी तक, और 4th ईयर में पहुंच गया है। और उसने 35 लाख पर एनम का पैकेज छोड़ा। यहाँ पे क्लैपिंग करो। बिकॉज उसका क्लियर एम था, है ना सर। रुका नहीं, ठीक है भाई। कॉलेज में जाके टॉप कर ली, इंजीनियरिंग कर ली, इतना अच्छा पैकेज लग गया, आप जिंदगी जिंदगी आगे ऐश करो, ठीक है। हर महीने 10 आईफोन खरीदो, ठीक है। नहीं भाई, शायद सपने ये नहीं है ना। सपने क्या है कि भाई इससे भी आगे नहीं करना, IAS की तैयारी करना, ठीक है। फिर से क्लैपिंग।
मोटिवेशन ये नहीं है कि यहाँ तक पहुंच गए बहुत हो गया। मोटिवेशन आज तुम सबको ये देने के लिए बनाया है कि बहुत आगे जाना है, ठीक है ना। बहुत मेहनत करनी है, कितनी मेहनत कर सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। कितना पढ़ सकते हैं इसकी भी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अगर यार दिमाग में लिमिट्स हो, दिमाग में थॉट्स इतने ही हो कि बस यहाँ तक ही पहुंचना है, इतना ही करना है, ठीक है, फिर मेरे हिसाब से मैं कभी भी कंपटीशन की तैयारी बच्चों को नहीं करा सकता, ठीक है। मैं अभी भी छाती ठोक के बच्चों को बोलता हूँ तुम आकाश चले जाओ, हेलेन चले जाओ, कहीं चले जाओ, ठीक है ना। पर जो मैथ मैं यहाँ पे तुम्हें प्लस वन प्लस टू में करवा सकता हूँ वैसा शायद बाहर नहीं मिलेगा। उससे ऊपर का तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, बराबर का दे सकते हैं। बराबर का इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इससे घमंड मेरे अंदर ना आए। बात समझ में आ रही है। बराबर का तो बहुत दे सकते हैं, शायद कोई इंडिविजुअल टीचर भी दे सकता होगा बाहर, ठीक है, ऊपर का नहीं भी, ठीक है। ऐसा हम तभी कह सकते हैं जब हम हमेशा क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, हमेशा हम्बल रह रहे हैं, ठीक है, लगे रहो बस, ठीक है ना, कभी भी रुकना नहीं है। वहां जाके भी मतलब, ठीक है, वो पीछे मैं रोडीज देख रहा था, उसमें भी वो बोलता था लास्ट ईयर वाले सेशन में, रोडीज अब रुकना नहीं है, ठीक है, मतलब लगे रहना है, ठीक है। ये नहीं कि हम डिग्री में चले गए तो ये मतलब मानना ना, ठीक है, वहां जाके भी मतलब छक्के पे छक्के मारने हैं। यार इतना आला तरीन आदमी है अगली बार मैं कॉलेज में भी जब ऐसे करके आएगा तेरे लिए तालियां रुकनी नहीं चाहिए। अभी भी मत रोको, इनके लिए लगाओ। बस देख लड़की तक पढ़ के गया, पूरा विश्वास इसने सिस्टम में रखा है, विश्वास रखना इसकी खासियत है, ठीक है ना। वहां पे भी आगे विश्वास रख, सीसीईटी में भी कंप्यूटर साइंस में जिस डिपार्टमेंट में चुका वहां से कई बच्चों ने बहुत तगड़ा वाला पढ़ा है, आईआईटी को भी ज्यादा की कई बार नहीं होने टक्कर दी, ठीक है ना। तो विश्वास रख, अपने प्रोफेसर पे भी विश्वास रख, कर सकता है तू, ठीक है, ये बात कभी भी नहीं भूल, ठीक है। कुछ बोलने में भाई क्या कह रहा था कि मतलब ये वैसे बच्चों को टेंशन फ्री कर रहा था, कह रहा था कि अगर कॉलेज में जाके सप्ली वगैरह इस चीज की टेंशन मत लो, इसका पॉइंट ये था, ठीक है। वो मैं वैसे डर गया, मैं कहा नहीं इसको कोई गलत ना गाइड कर रहा हूँ, तो मुझे पता है तो कभी भी गलत क्यों बोलेगा, तो अपना ही स्टूडेंट है, ठीक है, और इतने साल पढ़ा कर तू गलत नहीं बोल सकता है इस तरीके से। तो इनका थैंक यू करो, इनके लिए थैंक यू। हम रोहन की आई, रोहन जी के लिए बहुत सारी तालियां। थोड़ी और बता। काफी है, नहीं थोड़ी और एक तो लगा। अब कारण सुनो, वैसे तो सारे टॉपर अच्छे हैं, सब बराबर है, ये भी उन्हीं के बराबर है, ठीक है, पर एक कारण है, ठीक है, वो कारण सुनो। जेई का टर्म वन होता है, जेई के ना दो सेशन होते हैं, एक जनवरी सेशन होता है और एक अप्रैल सेशन। जनवरी सेशन में रोहन मेरे पास क्योंकि टेंथ एंड से आना शुरू हो गया था, टेंथ के एंड में 2 दिन निकले आते याद है ना जी, पढ़ा था मेरे पास और बड़ी, उसमें भी तूने शानदार तरक्की करी थी, ठीक है। क्यों करी थी वो कारण ऑब्वियस है कि इसने भी विश्वास रखा था कि सर करा सकते हैं, और मैं भी, दोनों रखा था, सर भी करा सकते हैं और मैं भी कर सकता हूँ, दोनों विश्वास होने चाहिए, ठीक है। तो जी इसने +2 में, और मेरे को पोटेंशियल तभी दिख गया था 10वीं के एंड में, मैं कहा यार ये बंदा करेगा, ये आने वाला टाइम में मेरे लिए जेई पक्का बोल देगा, मेरे को तभी दिख गया था, ठीक है। और मैं तेरे को +1 +2 में तेरे इशारे इशारे में तेरी मेरी बात होती थी, मेरा मेरा इशारा होता था ना कि कर ले, तेरे से विश्वास है मेरे को, तू कर सकता है, ठीक है ना। तो इसने यार जेई वन में जो बेड़ा गर्क करा, ठीक है मतलब इसने जेई वन में मैथ में कितने परसेंटेज दिए थे पता नहीं, 20%, ठीक है। दूर दूर तक जेई का कोई मतलब दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। पर मेरे को पता था, फिर वही बात मेरे को पता था, मैंने अभी भी आज भी वो बात बोली ना जब नवराज भैया भी खड़े थे, मेरे को पता मेरा बच्चा कहाँ पे जाके क्या स्ट्राइक करेगा, ये जिंदगी में बहुत आगे जाएगा, सारे जाएंगे, ठीक है। मेरे को पता था यार ये बंदा जेई में क्रैक करने वाला, ये वो चीज नहीं है, मैंने इसको तभी बोला था तेरे को, मैं क्या तू वो चीज नहीं है, तू जेई में, मैं तेरे को देखता हूँ जेई में मानूंगा टॉपर, ठीक है। और फिर टर्म टू में कितने हैं, 96% आई टर्म में, सुनो यार सुनो, हम जैसे यार कोई बच्चे बाहर की कोचिंग में भी पढ़ रहे हैं, हम जैसे सुनते हैं कि 96 से ऊपर भी 98 होता है और 100 भी आ जाते हैं, ठीक है परसेंटेज। पर यार 20 से 96 कभी आता है सुना है, लगाओ तालियां फिर। 20 से 96 पे आ गया भाई, मतलब यार दिस इज द, मतलब क्या बोलोगे इस चीज को, क्या बोलोगे, चलो जो बैठे हुए हैं इसको क्या बोलोगे, 20 से 96 आने में क्या हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, हाउ इज दैट पॉसिबल फॉर अ किड। मुझे तो विश्वास है एक बच्चे के लिए कैसे पॉसिबल, बता सकते हो कोई बच्चा यार बेटे, मतलब 3-4 महीने में इतना लगा दिया, किस लेवल का सेट भी पाओगे अंदाजा है। 20% वाला तो नहीं, तो मतलब अंदर से हार में थोड़ा और डिगिंग करो, सोचो सर के इंतजाम आ जाएगा,
हाँ कह सकते हैं कहीं ना कहीं, बट ये कारण नहीं है 100%। ये भी एक कारण हो सकता है जो पाजी कह रहे हैं, पर ये नहीं है। नहीं आइडिया आप सही लगा लो सर, पर इनके केस में ये नहीं है। एनी एनी अदर केस। वैसे आंसर मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले ही दिया था कि क्यों इनके इतनी ज्यादा शानदार पर रखी हुई, क्योंकि इनके अंदर बात वो पहले से ही थी। पढ़ता तो था ही यार। टर्म वन में किस कारण से 20% आई, मैंने थोड़ा खुद ही बताया, बेटर हुई है ज्यादा अपना। मतलब बता आराम से बता, कोई नहीं, टेक योर टाइम, तेरी बारी। पहली बार जब देने जाते तो थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं होता हमें, और एनवायरनमेंट पेपर देख के कोई भी डरेगी, तो उसके बाद फिर पहला टर्म तो एक्सपीरियंस के लिए होगा, तो एक्सपीरियंस जा समझ गया यार की तेरी बात को। मैं पता है क्यों साथ में खड़ा हूं, मैं बच्चों की बातों को, फीलिंग्स को और प्योरीफाइड वे में करता था समझा। इसने जो बोल दिया ना यार, ये बोल बहुत सही बात है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। यार ये जो बोल गया ना कि बंदा तो डरेगा ही। कई बच्चे ना ऐसे होते हैं, पर ये बड़े रेयर होते हैं, ठीक है ना, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ऐसे बच्चे भी होते हैं, पर होते हैं यार, जो बहुत ही इनोसेंट होते हैं, बहुत ही इंट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है, एग्जाम फोबिया ले जाते हैं एकदम से, पर अदरवाइज पढ़ने में बहुत क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। और उनके ट्यूटर को, उनके मेंटोर को, उनके टीचर को दिख रहा होता है यार कि यार मेरे टेस्टों में तो रोहन क्या कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, पूरी +1 +2 में इतनी ताबड़तोड़ मेहनत कर रहा है, ठीक है ना। पर्सनली मुझे पता है ना वो क्या कर रहा है, किसी इसके दोस्तों को शायद ना पता हो जो ये मेरे साथ बात कर गया, या मेरे को पता है इसके बारे में, ठीक है। तो मेरे को पता है ये बच्चा करने लायक है। तो वो मैंने इसके साथ एग्जैक्टली आई कांटेक्ट बना के इसको बात ये उस दिन समझाई थी कि भाई तू कर सकता है, ठीक है। इसको भी याद आ गया, बस इसको वो बात क्लिक कर गई कि यार अनिकेत सर अगर इतना भरोसा कर रहे हैं तो मैं कर तो सकता हूँ। अदरवाइज मेहनती भी है, पर मैंने बोला ना रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है कोई कि यार जो बेचारा मतलब एग्जाम टेम्परामेंट में कई बार क्या कर जाता है, गड़बड़। और मेरे टाइम में यही होता था, मेरे टाइम पे मौका दूसरा नहीं होता था, अब 2 मौके दिए जाते हैं। अच्छी बात है, शुक्र है इनका भी इस बात को लेके। पर इसने उस मौके का पूरा पूरा फायदा लिया, ठीक है ना। और इसको हम क्या बोले इंग्लिश में, बाउंस बैक बोल सकते हैं कि ही बाउंस बैक from 20 to 96, knowing the fact that he is the one who is giving all the due efforts, but maybe due to destiny or maybe due to मतलब वही कि भाई जो एक बचपन से कई बार हर बच्चे की यार बराबर की ग्रूमिंग नहीं हो रखी होती है, समझ रहे हो ना सारे बच्चे मैं क्या कर रहा हूँ। कई बच्चे बहुत ही इंट्रोवर्ट होते हैं खुद से भी या माहौल से भी, शायद इनके केस में हुआ है, समझ रहे हो, पर तरक्की कर गया भाई, ठीक है। विश्वास मैंने रखा, विश्वास गेम है यार, कई बच्चे वर्ड बोल रहे थे ना, मतलब गेम रिवॉल्व्स अराउंड द वर्ड फेथ, ठीक है ना, ही हैज दैट फेथ। तो और अगर आगे विश्वास रखेगा तब भी इसको कोई आगे मतलब स्काई इज द लिमिट, ठीक है, जितना मर्जी पता नहीं यार मैं क्या ही बोलूंगा। मेरे भी वर्ड कई बार शॉर्ट पड़ते हैं, बट मेरे को वर्ड शॉर्ट नहीं रखने, मैं टीचर हूँ, मुझे बच्चों को समझाना है, ठीक है, जिस गद्दी पे मैं हूँ मेरे को बोलना पड़ता है, ठीक है। भाई मैं वर्ड शॉर्ट नहीं रखूंगा, मैं बोलूंगा कभी, ठीक है। तो यार कैसे समझाऊंगा तुम्हें, एक बार ना एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर होता है, ठीक है, किसी और का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो मतलब साउथ का ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, वो बस ऐसे ही ऑटो सा चला के जा रहा है, और एक बहुत बड़ा ना किसी का आलीशान बंगला दिखता है, ठीक है। उसको पता नहीं कहाँ से ये मतलब खुद पे भरोसा आ गया, विश्वास आ गया, कह रहे यार इससे बड़ा ना ऑटो चलाते चलाते कहता है इससे बड़ा बंगला किसी दिन मेरा होगा, ठीक है। तो पीछे वाला ने सुन लिया, कह रहा क्या बोल रहा है तूने, यार दारू लगा ली होगी, ऐसी मतलब ऑटो चला रहा है रात के समय। कहता नहीं यार ऐसे मतलब मेरे को लग रहा है कि वो, ठीक है। ये उसको लग कैसे गया, यानी उसको कहां से ये विश्वास आ गया, ये तो मेरे को लग रहा है ये होगा, ठीक है। रेस्ट इज हिस्ट्री। मैं रजनीकांत सर की बात कर रहा हूँ जो साउथ के बहुत बहुत मतलब अमीर आदमी, ठीक है। तो वो कहां से कहां पहुंच गया, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यार, अपने आप को कभी कम मत। सबसे बड़ी गलती हम क्या कर रहे हैं, खुद को क्या समझ के कम समझ के। क्लास में मैंने एक और बात बोली थी कि कोई बच्चे ने पहले आंसर दे दिया, मेरा आंसर तो बाद में आया, यार मैं तो रह गया, आई एम डन फॉर, ठीक है। मैं अब इस क्लास में भी पीछे ही रहूंगा, वो बच्ची ही मेरे से या बच्चे ही मेरे से आगे रहेगा, मैं आगे आगे भी पीछे पीछे ही हूँ। तो यार ये बात क्या है, बिल्कुल क्या है ये बात, गलत है, सुन रहे हो, सुन रहा है ना, ठीक है। तो यार यू आर वन ऑफ माय लवली किड्स यार, ठीक है। तो तेरे अंदर आके इस कुर्सी पे आ जा, देख नहीं रहा मेरे को, ठीक है। तो हाँ नहीं नहीं बेटे नहीं, ठीक है, ठीक बैठा हूँ, बढ़िया ओवर सेट हो गई। तो सुन रहा है ना बेटे, आई एम कंफर्टेबल है ना। तो यार कम नहीं समझना बेटे किसी बच्चे ने, स्काई इज द लिमिट। जितने बच्चे आज यहाँ पे इस रूम में आए हैं, ठीक है, तो भाई स्काई इज द लिमिट, जैसा भी रिजल्ट आ रहा है अपना लगे रहो, ठीक है ना। और who more than better example than him from bouncing back, कि नीचे तेरे को भी बाउंस बैक करना है और तू करेगा, देखो, ठीक है। कर रहे हैं लोग एएसएमसी में बाउंस बैक, पता नहीं कहाँ से कहाँ अंदर, अगर पता है कि यार मैं कर सकता हूँ, जैसे उसको पता था ऑटो वाले ड्राइवर मैं कर सकता कि नहीं, जैसे बात में
तेरे को पता ना तू कर सकता है, तो क्या पता तू कब बाउंस बैक कर दे यार। कोई फिर वही बात यार, जसवीर सिंह ने आने वाले टाइम में पता नहीं केड़ी एमएनसी खोलनी, किसी को क्या पता, नोबडी नोस एक्सेप्ट यू। अगर तेरे को खुद पे क्या है तेरे को विश्वास है, तू बहुत बढ़िया आदमी है जसवीर सिंह, सारी बड़ी महफिल में तेरा नाम लेके बोल, ठीक है। तो आज मैं तेरे को अगर अवार्ड नहीं दे रहा ना डियर, शायद ये तेरे अंदर सबसे बड़ी चिंगारी लगाने वाली बात है, ठीक है। लगेगी कहीं ना कहीं जरूर, ठीक है ना, ठीक है। कॉलेज लाइफ में जी रहा है, जी मस्ती मार उड़ रहा है, बट यार वो चिंगारी कुछ नहीं, वो मेहनत करनी है, वो पता है कि यार कहीं ना कहीं एक टारगेट है, ठीक है, जिंदगी में कुछ अचीव करना है। और मेरी नजर में यार, मैं आप सबके सामने बोल रहा हूँ, मेरी नजर में यार तू तू है, तू टॉपर है, सारी ट्रॉफियां तू ले जा मेरी, ठीक है। इतना बड़ा बढ़िया आदमी है, ठीक है ना। जसवीर सिंह जी के लिए तालियां लगाओ। ऐसी बात नहीं है, बंदा बहुत नाइस आदमी है, इसकी इसको प्लीज इनके लिए तालियां लगाओ। ये मेरे पास प्लस 2 में पढ़े हैं, और इन्होंने अपने स्कूल में एनसीसी को रिप्रेजेंट करा, वो वाली बातें represent करा। 15 अगस्त एंड 26 जनवरी को 17 सेक्टर में जो परेड ग्राउंड है वहाँ पे अपनी परेड होती है ना, पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, सारी प्लेटून आते हैं, कंपटीशन टाइप होता है वहाँ पे। तो बेसिकली मैं अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया था एंड आई वाज द कमांडर, एंड मेरी टीम को 3rd प्राइज मिला था। जस्ट इमेजिन, तालियां लगाओ। बस ये बेटे हमने अभी यही काम कर लिया ना, कोई बच्चे पढ़ाई में छक्का लगा रहे हैं, कोई जैसे आप एनसीसी और इन सब चीजों में लगा रहे हैं, अभी रजनी सर का एक काम कर लिया था, वो फिल्म इंडस्ट्री में छक्का मार रहे हैं। क्या पता यार आप लोगों ने अभी आगे पढ़ लिया, आगे आगे और आप पढ़ाई में भी इवन छक्का लगा, मेरे को 100%, ठीक है ना। आपने पढ़ाई में भी अच्छा करा है, आप कॉलेज भी, इवन इन्होंने कॉलेज अच्छा करा है, कॉलेज में लगे। I'm pursuing computer science engineering from CCET sector 26. सेम एज माय एलीट स्टूडेंट आयुष सिंह, बराबर का। इन्होंने जेई जरूर क्रैक करा है, वो इन्होंने बोर्ड में नहीं लिया, शायद पता नहीं, या तो मैंने इसलिए नहीं करा, बट डेफिनेटली आई विल सी लुक इनटू दिस। तो इनके लिए लगाओ जरा ताली। बोलो आपने क्या कहना, आप क्या कहना चाहते हो, बोलो फिर। आप तो आज इतनी तारीफ करवा दी है आपने। बोलते रहो बेसिकली, जितने भी जूनियर्स आए वो आपने इसको रिलेट ना करा हो। आई वुड से कि आई वाज नॉट वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ सर्च क्लास। मेरे को याद है कि इंटीग्रेशन में स्कोर 0 आउट ऑफ 48 एक टेस्ट में इंटीग्रेशन पे। एंड ये है कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि रिलेट ना करो, कि आई वाज इनकंसिस्टेंट विद स्टडीज, मैं कंफ्यूज था एंड तक। मेरे को ये था कि जेई के लिए एक्सपेक्टेशंस है, कॉलेज के लिए एक्सपेक्टेशंस है, मेरे खुद का पर्सनल एम्बिशन कुछ और था, तो मैं उसके लिए लगा रहता था। बट एट द एंड ऑफ द डे जब मेरा जेई 1 नहीं निकला, तो वहां पे मैंने अपनी प्रायोरिटी सेट करी, जैसे आयुष ने भी बोला कि प्रायोरिटी सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जो ये 11th एंड 12th का एरिया है, देयर इज नथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन स्टडीज, क्योंकि यही आपका बेस सेट करता है आगे फ्यूचर के लिए। तो वही वहाँ पे मैंने अपनी प्रायोरिटी सेट करी, एंड फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स मैंने वही रिग्रेस मेहनत के साथ देन आगे प्रैक्टिस करी। एंड बेसिकली ये कह रहा हूँ कि आप इसको ये मत समझो कि बहुत टाइम है, कि एंड में जाके भी कर लेंगे। मैं इन्हें टारगेट कर रहा हूँ कि जिन्हें लग रहा है कि आप अभी ही थोड़ा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो कि अब तो काफी टाइम चला गया, अब नहीं होगा, आपके पास अभी भी टाइम है, बिकॉज मैंने लास्ट के 2 मंथ्स में किया है, तो आप अभी से भी कर सकते हो। ठीक है प्रणव जी, सुन रहे हो, देखो बेटे आप लोगों के लिए है ना, और सब बच्चों के लिए है, कहीं ना कहीं रिलेट हो रहा है सब। तो थैंक यू कहना चाहते हो, थैंक यू हम आपका भी कहना चाहते हैं, आप आए इस मीटिंग में, आप हमारे शानदार स्टूडेंट हैं, एंड बहुत बहुत इनके लिए क्लैपिंग एक बार फिर से। रोहन आप अभी तुम्हारा अभी कंटिन्यू करो कहना। बाउंस बैक के नाम पे रोहन बंदा बुला रहे तेरे पास, तू खड़ा है, आ जा भाई सिमंदू जी, आओ। इन भैया के लिए भी तालियां लगाओ, समझ में उधर से He is also one of the example of bounce back। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो बनी आप अपने +2 के मार्क्स शेयर करेंगे बोर्ड के, जो पहले वाले मतलब +1 के और फिर +2 के, आपको नहीं पता। 11th में तो याद नहीं, लेकिन मेरे 50-60% ही थे। एंड मैथ्स बीइंग अ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग ज़्यादा नहीं था, बट मेरे 75 आए थे बोर्ड में भी 12th के। और मेरे को वो बोलने में शर्म इसलिए नहीं है बिकॉज मेरे भी सर के टेस्ट में 0, 4 ऐसे ऐसे मार्क्स आए हैं 40 से। एंड घर पे जब मैंने 10 से ऊपर मार्क्स सब जाते थे तो मेरे को डांट नहीं पड़ती थी कि चलो आज 10 डबल डिजिट मार्क्स तो ले आया। लेकिन
मैंने एक चीज जो नोटिस करी है सर कि वो डिस्क्रिमिनेट बिल्कुल नहीं करते हैं, और जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो दूसरे एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम का है। मैं बाकी अपने क्लासमेट्स की तरह नहीं ला पाता था मार्क्स अच्छे, एंड मेरे को भी तब भी सर ने यार मैं एक बात बोलूँ भाई तुझे, ये जीत तो आज ही गया यार, मैं सच बता रहा हूँ, ये जिंदगी में विनर है। देखो मार्क्स कम लेके आके इवन वो जसवीर सिंह को भी नोट करा। यार आसान नहीं होता स्टेज पे खड़े होके ये बोलना कि मैंने सर के टेस्ट में कभी जीरो लिया। उन्होंने भी बोला ना, इन्होंने भी बोला। यार ये सच बोल गए ना, सही जगह पे जो बंदा सच बोल गया ना, उसको जिंदगी में जीतने दे यार। पता नहीं क्यों तुम बच्चों को तो छोटे छोटे बोलते हैं ना। मैं यार मैं हूँ 36 साल का, तुम सारे कोई मैक्सिमम 18 20 21 की होगी, ठीक है। नहीं समझ आएगी, वक्त रहते समझ आएगी बात की। अनिकेत सर ने तब बात बोली थी यार कि तू जिंदगी में जरूर कुछ निकाल देगा, फोड़ देगा, कि लैपिंग कर दे। क्योंकि इतना तो तुम्हारा दिल भी जानता है कि सच बोलने के लिए गट चाहिए होते हैं, सुन लो, ठीक है, वो भी सही जगह पे सच बोलनी, ठीक है। ये नहीं अब यार ये वाली बात नहीं यार, ये ऊंचे मुंह पे जाके नहीं बोलेगा तब किसी की जगह इंटरव्यू दे रहा है या कहीं किसी जगह इसको अपने स्किल पर दिखाने हैं, ऐसी बात कोई बोलेगा मैंने तब जीरो लगाया। इनको पता है यार यहाँ पे ये कुछ बोल रहा है, ये कोई मैसेज खुद को कन्वे कर रहा है, या ये कोई यहाँ पे इसी जगह पे सच बोल के एक नई नया रीस्टार्ट बटन में ऑलरेडी दबा चुका है अपनी लाइफ। लेट मी टेल यू, ठीक है, तभी 75 बनाया ना आपने क्वेश्चन, ठीक है, इट हैज ऑलरेडी रीस्टार्टेड, है ना। एक नया समझ में ऑलरेडी निकल के आ चुका है और उसको कोई नहीं, आप कुछ कह रहे हैं। जो मैंने नोट करी कि सर ये सच्ची बात है, मतलब और टीचर्स में कि अगर सामने तुम बुरे मार्क्स ला रहे हो, बुरा परफॉर्मेंस दे रहे हो, तो उनकी बस डिसअपॉइंटेड शक्ल होगी और तुमको बोल देंगे जा ठीक है। बट सर ने कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करा कि छोड़ दिया कि इससे तो नहीं होने वाला, हमेशा मेरे को पुश करते थे कि नहीं कर कर। इवन तो मेरे में नहीं था कॉन्फिडेंस कि मैं कर पाऊंगा, सर हमेशा कहते थे कि तू कर लेगा, कर कर। एंड में मेरा टारगेट सिर्फ ये था कि मैं बोर्ड में जिस पास में लाइक नंबर ले आऊँ। बट पता नहीं क्यों मेरे अंदर आ गई कि जेई होने ही वाला है, तो क्यों नॉट, क्यों नहीं एक अच्छी ट्राई मार लूँ उसमें। फिर इवन तो मैंने बोर्ड का ही कोर्स करा था सर के साथ, मैं जेई के टेस्ट भी देने लग गया, उनमें भी मेरे अच्छे मार्क्स आते थे। जेई में भी मेरी परसेंटाइल ठीक आ गई थी, एंड मेरे को सीसीईटी में इलेक्ट्रॉनिक्स मिल चुका था। मैंने फिर वीआईटी का भी एग्जाम क्लियर करा था जहाँ पर मेरे को कंप्यूटर साइंस मिल गया था, एंड मणिपाल में भी मेरे को 17,000। तो यार फिर इतनी अच्छी चीज, तो एक मजेदार बात बताता हूँ अनुष्का, ये लड़का ना मेरे पास एंड मोमेंट तक ही जा रहा था, मतलब लाइक D1 निकल गया, D2 भी निकल गया, उसके बाद कह रहा है कि सर आपके पास आने का मन है। अगर मैं प्लस टू की बात करूँ, प्लस टू में मैं बच्चों को मैं मतलब मैं बहुत ना कई चीजें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सच्ची सच्ची बोलूंगा आगे। मेरी आदत है, खैर बच्चे जानते हैं, तभी मेरे स्टूडेंट भी मेरे ऐसे ही बन गए। तो मतलब सितंबर अक्टूबर तक मैं प्लस टू की फीस ले लेता हूँ, इनसे भी ऐसी फीस है ना, मतलब पूरा फीस खत्म हो गया था, डन, ठीक है। उसके बाद यार सर्विस कहाँ तक दी जा रही है अगली, मई हुई तक, ठीक है। और एक और पर्सनल बात बताऊंगा, किसी और ने अदरवाइज नहीं लेना, इसके पेरेंट्स में सर वी आर वेरी वेल ऑफ, वी कैन पे यू फॉर द नेक्स्ट, ले लो पैसे एक्स्ट्रा। मैं क्या जो लेने थे, जितने लेने जब लेने थे मैंने हद से ले लिए, मैंने मांग मांग के ले लिए। मेरी आदत जानते हैं कि लोग, मैं बोल देता हूँ फीस दे दो भाई, ठीक है। तो यार सीधी सीधी बातें होती है मेरी, बहुत सीधा हूँ मैं कई चीजों में ना, ठीक है, मतलब। और उसमें मेरे सीधेपन में कुछ भी ऐसा नहीं होता कि भाई बच्चे को थोप नहीं रहा हूँ, बोलता प्यार नहीं होता, ठीक है। पर जो नहीं लेना वो नहीं लेना, मैंने कहा आप बच्चों को भेजो, मेरी जिम्मेदारी। जब मैंने बोल दिया कि प्लस टू के एंड तक या जहां तक भी हो जाएगा मैं देखूँ, जितना मर्जी पढ़े हो, अब मैं क्या वहां टेंशन छोड़, ठीक है ना, वही हुआ। और इसने इस बच्चे को ये सब बातें क्या बताई, ये तो पढ़ रहा है मजे में, तेरे इस तक नहीं है ये बात, तो ये मजे से पढ़ रहा है, ठीक है। और फिर मैजिक होता है जी, अगले ने वीआईटी छोड़ दी, मैंने क्या बताइए यार, क्या लगा दिया वीआईटी कर दी। तो मणिपाल का भी कहता कोई पेपर लगा रखे, ठीक है, मतलब तो अलग कर रहे हैं। और सेकंड जेई का भी मेरा बेटर हुआ था। फर्स्ट जेई में मेरे 64% आए थे, एंड देन सेकंड में 86, और मैं 90 टच कर देता, बट आंसर स्कीम में एक गलती की वजह से मेरे को 5 मार्क्स नहीं मिले, जो कि सिग्निफिकेंट टू 3% का ड्रॉप दिलाता है। तो आपकी मुझे मैंने ऑलमोस्ट 90% का एग्जाम दे आया था स्कोर, बट सर्कमस्टेंस की वजह से अब जो नहीं हो पाया नहीं हो पाया, बट पुरानी चीजों का रिग्रेट नहीं करना चाहिए। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि खुद से ऑनेस्टी रखनी सबसे जरूरी बात है। मेरे सर के टेस्ट में नंबर नहीं आते थे, लेकिन कभी भी मैंने चीटिंग का सहारा नहीं लिया कि कम से कम सर के सामने इज्जत बचाने के लिए तो मैं नंबर ले आऊँ। बिकॉज अगर हम खुद से डिसऑनेस्ट हो जाते हैं, फिर दुनिया में कोई बचता ही नहीं है। तुम किसी चीज के लिए स्टैंड नहीं कर सकते, तुम खुद के लिए स्टैंड नहीं कर सकते। क्या मजेदार चीज सिखा रहा है यार।
ठीक है, लगाना है लगा लो। कौन करेगा, रिपीट कौन करेगा? इन्होंने क्या बोला? साहिल सर देवा रिपीट करेगा, मैं नहीं करेगा। इन्होंने क्या बोला? नहीं, साहिल थोड़ा सा उधर बैठा है, आप बताओ। हाँ जी, इन्होंने अभी ये बोला कि साहिल आप सुनोगे जरा ध्यान से, थोड़ा आप रिपीट देना। वहां तक आवाज आ रही है वैसे इनायत? हाँ जी, हाँ। बोलो क्या बोला था अभी? कि झूठ नहीं बोलना है, ऐसा कह रहे थे? खुद से ऑनेस्टी रखना सबसे बड़ी बात है, बिकॉज तुम खुद के लिए अगर खड़े नहीं हो तो तुम किसी और के लिए तो कभी हो ही नहीं पाओगे। एंड किसी और को दिखाने के लिए कभी भी कोई मीन का यूज नहीं करना। मेरे नंबर नहीं आते लेकिन सर के सामने मेरी इज्जत बच जाए इस करके मैंने चीटिंग करना का कभी थॉट ही ठीक नहीं नहीं करा। एंड उस वजह से ही मेरे बाद में ठीक नंबर आ पाए। इवन बोर्ड में ठीक रह गए, बट मैंने जेई में भी डिसेंट मार्क्स से आया एंड बाकी जगहों के भी एग्जाम क्रैक कर दी। और यार एक सेकंड, तुम्हें क्या लगता है गाइस, ऑनेस्टी कितनी इंपॉर्टेंट है? तुम अगर मतलब लाइक किसी बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट में जा रहे हो, ठीक है, उस रेस्टोरेंट को तुम बढ़िया कब कहोगे? अगर जब तुमने खाना खाया, खाने में अगर खुदा ना खास्ता किसी दिन कोई गलती निकल आई, मतलब या कोई कोई तुम्हें लगा कि इस खाने में आज मिर्च है या कुछ कुछ ऐसी वाली नहीं, कोई किसी भी किस्म की गड़बड़ लगी कि डिस्प्रोपोर्शनेट वे में खाना बना है, तो तुम अगर तुमने अलग मैनेजर को बुलाया या शेफ तक आ जाता है अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में कि भाई हाँ, और वो फिर गलती को मानता है या नहीं मानता? ऑनेस्टली है, तो मानते कि नहीं मानते? मानता है ना? तभी शायद इसी कारण से वो रेस्टोरेंट की इतनी वैल्यू है। बात समझ में आ रही है? तो यार बात समझ गए ना कि जो ऑनेस्टी है उस कारण से उस चीज की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है ना? अगर यार ये चीज तुम बच्चों में आ रही है, ऑनेस्टी, सच बोलना और ये सब, तो भाई वैल्यू तो तुम्हारी बढ़नी शुरू हो चुकी है, और वैल्यूएबल चीजों को ही लोग पूछते हैं। ये बात सच्ची है। अब इस बात का क्या एग्जाम्पल है? तुम किस रेस्टोरेंट में जाना खाना पसंद करोगे जहां जाते ही पेट खराब हो जाए या बनाने वाला कहने ही ना माने? तुम कहोगे यार ना यार, ये चीज तो तू ऐसी ही बनाता होगा, भाड़ में जा, ठीक है, तुम कहोगे ठीक है रेस्टोरेंट, तू भी थोड़ी देर बाद भाड़ में ही जाने वाला, ठीक है। तो और होता है ना ऐसा, ये मेरे घर पे हो रहा है, दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, दिस इज द रियलिटी, ठीक है ना? तो यानी कि इस बात से कोरिलेट कर रहे हो कि जब तुम सच वाले पाथ पे हो, जब तुम ऑनेस्टी वाली सही जगह पे सच बोलने वाले पाथ पे, तुम्हें सक्सेसफुल होने से, यानी कि अब समझ आ गया, हैंस प्रूव्ड कर दिया, मैथमेटिशियन को प्रूव कर दूंगा, हैंस प्रूव्ड हो गया कि तुम्हें फिर सक्सेसफुल होने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। समझ आ गई बात? ठीक है, किसी को कोई नहीं रोक सकता। लगाओ टाइम, इस टाइम भी सक्सेसफुल होने से कोई नहीं, ठीक है, सच बोल रहे हो, ठीक है ना? नंबर तो आने जाने, ठीक है, मेहनत कर रहे हो तो बढ़ा लो, सही बात है, ठीक है। बोलो सर, कुछ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट चाहिए तो। और ये कि बेशरम हो, मतलब नंबर नहीं आ रहे तो कभी मत सोचो कि तुम्हारी इज्जत गिर जाएगी, कुछ हो जाएगा, बिकॉज तुम्हारे मार्क्स में नहीं करते डिफाइन। और ये बड़ा क्लीशे का स्टेटमेंट है, बट ये सच में लोगों को बहुत मेंटली इम्पैक्ट करता है और उनके सेल्फ एस्टीम और सब पे बहुत बड़ा रोल दे देता है। तो कभी भी नंबरों को ये मत सोचो कि मेरी इज्जत मेरे नंबरों से डिफाइन होती है, वो और बहुत चीज़ों से होती है। एंड खुद को ओवरऑल एक पर्सन की तरह डेवलप करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है देन जस्ट मार्क्स। राइट, ठीक है। समटाइम्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट ही सेज इज मच मच बेटर देन इवन मार्क्स, ठीक है। नॉट नॉट ऑलवेज लुक फॉर द मार्क्स, ये तेरी और मेरी भी चलती थी करना है ना, और एक लाख में देख एक बंदा इस बात को ऑलरेडी बिलीव भी करता है, ठीक है। थैंक यू सो मच जी, इनके लिए तालियां करें इनके। आप भी कुछ कंक्लूडिंग बोलो या कुछ बोलो ऐसा कि भाई हाँ, क्या कहना चाहते हैं? सब फर्स्ट क्लास है, बढ़िया यार, ठीक है, तो बंदा भी फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो मतलब अनडाउटेडली मेरे प्लस टू के अगर रिजल्ट वाइज देखें तो मैं इनको नंबर वन बनाना कहना चाहूंगा, इनके लिए इस बात पे। इनको इनको नहीं कहा यार वो जिंदगी में नंबर वन है, ठीक है, और ये भी नंबर वन है, सब बराबर है, ठीक है। तो किसी ने ऐसे नहीं सोचना है, समझ आ गई बात, ठीक है। मैं खुद अपनी क्लास में फर्स्ट नहीं आता था, पर कुछ अच्छा कर रहा हूँ ना, क्योंकि सेल्फ बिलीफ होना सबसे पहले जरूरी है, ठीक है। एक ऑटो वाले ने पता नहीं कहाँ से सपने ले लिए, ठीक है, सपना तो कोई भी देख सकता है, ठीक है। सपने में किसी के सपने पे किसी ने हाथ रखा हुआ है, हाथ रखा हुआ है, बोलो जितना मर्जी बड़ा सोच सकते हो, कोई भी स्ट्रीम में कुछ भी पढ़ रहे हो, जितना मर्जी बड़ा सोच सकते हो, ऐसा लो, ठीक है ना। जरूरी नहीं इंजीनियरिंग करने वाले अगर यहाँ पे, मैं खुद इंजीनियर हूँ या इंजीनियरिंग वाले यहाँ पे, तो वही जिंदगी में फोड़ेंगे, क्या पता कॉमर्स वाली फोड़ देगी, ह्यूमैनिटीज वाली कर देगी, क्या पता, ठीक है ना। जो भी खुद पे विश्वास रख रहा है या मेहनत कर रहा है या सच बोलने की हिम्मत रखता है सही जगह पर, वो हमेशा सक्सेसफुल होगा, ठीक है सर, थैंक यू सर। तो लगा दो बेटा इनको। हम बताते हैं यार छोटे बच्चों को, वो कुछ कुछ ऑफकोर्स हमारे पास हाफ आवर है,
ठीक है, शिवम रतन से बढ़िया कोई नहीं है छोटे बच्चों में, शिवम रतन आ रही है, क्लैपिंग करना बेटा। 1 मिनट का ब्रेक ले लेना, काफी गर्मा गर्मी सी हो रखी है, शिवम रतन भी अभी थोड़ा थका थका मैं भी लग रहा हूँ, इनको वो दे देते हैं ना, तो सबको कुछ पीने के लिए दिया जा रहा है यहाँ पे, सबको मदहोश कर दिया जाएगा। थोड़ा अच्छे से करना यार। बहुत ही दिल का साफ नेक लड़का, और मेरा 10th क्लास का टॉपर, सेंट जोसेफ का भी टॉपर, ठीक है ना, टॉप 3 पोजीशन में सेंट जोसेफ स्कूल में। 10th की टोटल परसेंटेज बता जरा, सबसे धुएं निकाल रहे हैं। 97 पॉइंट। कितने परसेंट दोबारा बोलो? 97.2% वाला लड़का है 10th क्लास में। तो हाँ तो जो जैसे सर ने बोला, मैं 10th क्लास में पढ़ा था यहाँ पे। सर ने जो मेरे को मैथ पढ़ाया है वो बहुत बढ़िया था। सर मेरे को पहले मैथ ठीक लगता था कि ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है, बट सर ने मेरे को सिर्फ मैथ पढ़ाया नहीं है, सर प्यार करना सिखाया है। अभी जैसे सर ने जो टॉपिक्स कराए थे वो मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो पूरे बेसिक्स थे। जैसे सीक्वेंस सीरीज में एपी का चैप्टर आता है, तो सर ने क्लास 10 में कराया था। उसने मेरी +1 में इतनी हेल्प करी कि जो हमें पूरे हमारे मॉड्यूल वगैरह है एपी का, मैंने सारा पहले ही खत्म कर दिया। जितनी जब उन्होंने पढ़ाया था उससे पहले ही खत्म कर दिया था मैंने सारा। उसके बाद मैंने सर के पास गया, मैं बोला सारे सारे कर दिए, तो उन्होंने मेरे को पीवाई क्यों दिए। समहाउ मैं वो भी कर गया, मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि ये कैसे हो रहा है, बट व्हेन बेसिक्स आर स्ट्रांग एवरीथिंग कैन बी डन। तो सर ने मेरे को मैथ से इस तरह का प्यार करना सिखाया कि अभी जैसे नंबर थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती इंडिया में, नंबर थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती फॉर्मूली, तो मेरे को पसंद है, मैंने पढ़नी है, मैं बुक लेके आया हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ पिछले 2-3 महीने से मैथ बढ़िया तरीके से। कौन सी बुक लेके आया? नंबर थ्योरी की डेविड एम्बर्टन की आती है, एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स इन नंबर थ्योरी। कौन से चैप्टर पढ़ा आपने? उसमें से अभी कॉन्ग्रुएंसेस हाँ, पढ़े। बात करते हैं यार अभी। तो मेरा जो बेस स्ट्रॉन्ग हुआ जितना, अभी जैसे मैं +1 में हूँ, +1 में क्या होता है कि स्टार्टिंग में नंबर नहीं आते तो बुरा लगता है, फिर अंदर से एक आग आनी चाहिए कि नहीं चैलेंज लेना है तो लेना है, मैंने करके दिखाना है, कुछ भी हो जाए। मैंने सोच लिया कि मैंने एडवांस में सिंगल डिजिट लानी है तो लानी है, उसके लिए पूरी मेहनत करनी है। तो नंबर नहीं आते थे, अभी फाइनली आने शुरू हो गए हैं नंबर, तो उसके लिए पूरी मेहनत करी है। जैसे सर ने सिखाया कि गिव अप नहीं करना, नंबर कम आ रहे हैं कोई बात नहीं, कोई इज्जत नहीं जा रही। जैसे उन्होंने बोला ना कोई इज्जत नहीं जा रही, हमारे अभी तक कोई इज्जत है नहीं, इज्जत उसकी जाएगी जिसकी हो, इज्जत तो हमने बनानी है। और कॉलेज में जाके देखो बोल भी कौन रहा है, बोल भी कौन रहा है, 10th क्लास में सुन रहे हैं नंबर अभी उनके, अभी +1 में है, लेकिन बट ये कह के वो खुद को क्या सिखा रहा है, जब वो ये कह रहा है कि कोई इज्जत नहीं आ रही है ये सब, ये खुद को क्या सिखा रहा है कि स्टे हम्बल। 10th में 97, यार बुरा मत मानना, जितने भी बच्चे यहाँ से वहां तक बैठे, जितने भी एक कोई भी बैठा है इंक्लूडिंग हर्षनूर, किसी के 97.2% है 10th में, 97 सेम ही है, हर्षनूर दीदी के लिए भी लगा दो। हर्षनूर दीदी तो यार 9-10 मेरे पास पड़ी, +1 +2 भी मेरे पास पड़ी, ये +1 में किसी कारण से बाहर चला गया पढ़ने, ठीक है, इसको कोई बिजनेस हिस्ट्री का रोला है पता नहीं क्या है रहता है, ठीक है, तो पर ये बच्चा मेरा ही है, ठीक है, ये बात इसको समझता है ये, ठीक है, बच्चे की अपनी मर्जी है, ठीक है ना। तो जैसे माँ बाप का क्या फर्ज होता है, किसी बच्चे ने बड़े हो गए उनका घर छोड़ना है तो जाने देते हैं ना, तो इसने भी +1 में +2 में कहीं कहा कि भैया मेरे को जाना, मेरा जा मर्जी तेरी, ठीक है, पर बच्चा बहुत प्यारा है, ये एक भी पैसे की कमी नहीं है कि मैं इसे कम प्यार करता हूँ या ये मेरी कम इज्जत करता है, बराबर है, ठीक है, यस ठीक है, इस बात में कंटिन्यू। तो जब तक पढ़ाया करते थे मैं उधर बैठा करता था, वो कोने में साइड में बिल्कुल। मैं इनिशियली मैंने वहां बैठना ऐसे शुरू करा था क्योंकि जो सब जब सर इनिशियली होमवर्क देते थे ना तो कभी कभी होता नहीं था वो, तो सर इधर बैठे हुए हैं तो दिखेगा नहीं, इसलिए मैं उधर बैठता था इनिशियली। फिर बाद में मेरे को लगा कि नहीं यार ऐसे होमवर्क नहीं करूंगा तो होएगा नहीं, तो नंबर नहीं आएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर मैंने फाइनली धीरे धीरे होमवर्क करना शुरू करा, क्लास में परफॉर्मेंस बेटर होने लगी। उसके अलावा सर क्लास में डांटा करते थे, बुरा लगता था, बट जो सर ने क्लास में डांटा उसने बहुत हेल्प करी मेरी। अभी तक मैं +1 में हूँ, ऑलमोस्ट आई थिंक 6 to 7 months हो गए हैं, बहुत हेल्प कर रहा है वो। सब कुछ जो सर ने कराया, मेरे 10th का बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग है कि 10th में बच्चों को नहीं होता स्ट्रॉन्ग, पुराने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो मुझसे आके पूछते हैं कि भाई ये बता दे कैसे करना है, ये तूने कैसे पढ़ा, ये मेरे को समझा दे थोड़ा सा। आसपास के बच्चे पूछते हैं, फिर डिस्कशन वगैरह होती थी जैसे क्लास में, तो मुझे आदत सी हो जाती है क्लास में खड़ के बोलने की कि मैंने आंसर करना है। जनरली जब आईआईटी की प्रिपरेशन करने लगते हैं तो बच्चे बोलते नहीं,
बोलते नहीं, अगर कोई बोलेगा नहीं तो एंगेजमेंट नहीं होगी तो वो रह जाता है, फिर घर जाकर रिवीजन करने का भी मन नहीं करता, रोज रिवीजन करनी पड़ती है। अब ये नहीं होएगा तो प्रॉब्लम हो जाती रोज है। रिवीजन करनी पड़ती है, समझ आ रहा है? तो फिर जो सर ने क्लास में डेकोरम पूरा बनाया हुआ था कि ये सबने आंसर करना है, उस वजह से मैं क्लास में आंसर करता हूँ, मेरा आंसर गलत आ रहा है ठीक है कोई बात नहीं। ऐसे भी होता है कभी कभी कि जैसे सर ने कोई क्वेश्चन सॉल्व करा, मैंने 2 दिन में ट्राई करा, मेरा अलग आंसर आ रहा है, सर का कुछ और आ रहा है, तो मैं कभी कभी सर को भी क्वेश्चन कर देता हूँ। बिल्कुल, कभी सर का गलत हो जाता ये है, तो कभी हमारे में भी हो जाता था। और इवन प्लस वन प्लस टू में कहीं के साथ होता है, एक क्वेश्चन करने में कहीं नहीं होता है। और बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उल्टी बात बोल रहा हूँ, टीचर को बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि बच्चे यार हमेशा कई बार कोई काम करने का उल्टा छोटा रास्ता ढूंढ रहे होते है ना। टीचर कई बार यार ये सेट प्रोसीजर है, बिल्कुल इंक्लूडिंग मी, बच्चे ऐसे क्यों नहीं कर देता, साइड वाले रास्ते से निकल जा, ठीक है, इससे आंसर जल्दी आ जाएगा, ऐसे क्यों नहीं देख रहा। फिर अनिकेत भी सोच रहा है अच्छा हाँ यार ये भी सही कह रहा है, या कई बार तो इवन समझ में भी सही। डजंट मैटर यार क्लास का टॉपर कौन है या क्लास का नीचे वाला, हमारे बैच में बोलता था ना ये बात, तभी हर बच्चे को लगता है कि सर डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, क्योंकि यार कौन सा बच्चा आम छक्का मार दे किसी को नहीं पता, इवन छोटे छोटे क्वेश्चन में भी, है ना। ऐसे ही ये कुछ कहना चाह रहा है, ठीक है ना। बहुत प्यारा बच्चा भाई, कंक्लूड करो और भी। तो इस वजह से जो जो करना है, जो ठान लिया करना है तो उसे करना है। और अगर तुम पढ़ने लगे हो, एडवांस की तैयारी कर रहे हो, तो ऐसा पढ़ो कि जब तुम्हें कोई देखे ना पढ़ते हुए तो वो डर जाए कि कोई ऐसा इतना कैसे पढ़ सकता है। तो तेरे को अभी इतना ही कहना काफी हुई, अभी प्लस वन प्लस टू में अभी ये है मन में है ना, तो तू लगा रहा बेटे तेरे साथ वेल विशेस है भैया के लिए ताने में। बस मोटिवेशन है मेरी बीच बीच में ही चल रही है, एंड में जाना कोई ज्यादा कंक्लूडिंग स्टेटमेंट नहीं होगा, बीच में ही दे रहा हूँ, ठीक है अपने पास में। सर गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम प्रणव, मैंने गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैंने सर से 9th और 10th पढ़ी है। 9th में मैं मतलब थोड़ा ऐसे टाइप का बच्चा होता था कि जो चिल होता है, उसको लाइफ की कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन फिर 9th में रिजल्ट आया और कोरोना भी आया, तो आंखें खुली, 68% आए थे। आपका क्लासमेट रह चुके हैं। फिर उसके बाद 10th में मैं सीरियस हो गया थोड़ा, मतलब टेंशन नहीं ली कभी, लेकिन सीरियस हो गया कि भाई अब पढ़ना नहीं तो कुछ भी हो सकता है जिंदगी में। उसके बाद 10th में मेहनत करी मैंने, और सर ने भी हमारे लिए इतनी मेहनत करी है कि उनको देख के हमको मोटिवेशन आ जाता था कि सर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो रिजल्ट तो लाना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर 10th में मेरे 92% आए। लगाओ भाई। मेरे गाड़ी में 92% लेंगे, मेरे लिए तो अच्छे हैं, इसमें लगा लो यार। आपको बात करो। हाँ आ गया मेरे, ठीक है। और सर ने मतलब हमको ये सिखाया कि आगे भी लाइफ में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी सब कुछ होएगा, और उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो 11th-12th तो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ सर से, लेकिन जो सर ने सिखाया वो अभी तक काम आ रहा है। बहुत चैप्टर जैसे अभी बहुत चैप्टर्स काम आ रहे हैं। और जहाँ पे 11th में जेईई की प्रिपरेशन में बहुत बच्चों को झटके लगते हैं कि एकदम से डिफिकल्टी लेवल कितना बढ़ जाता है, लेकिन मेरे को नहीं लगे, बल्कि मेरा चलता रहा, क्योंकि मैं 10th से कॉन्फिडेंस लेके आया था इतने मार्क्स लेके। और उस कॉन्फिडेंस को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। बहुत अच्छी चीजें यहाँ पे सीख के गए, अब प्लस वन प्लस टू में उसको कंटिन्यू रख, ठीक है ना। तो लगा रहा है अपने आप को कम मत क्यों भाई, बहुत नहीं तो इसके लिए लगाओ जरा लगे। अब तो हम देख पा रहे हैं शिवम भैया अलग से एक्सप्लेन कर रहे हैं, लकीर ने बोला ना हर टॉपर अलग होता है, ठीक है। कोई ज्यादा खुल के बोलेगा, कोई कम बोलेगा, कोई शब्दों में भी कम बोलेगा। ये हर किसी के अपने अपने विचार है यार, और वी रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी, वी शुड रिस्पेक्ट ईच एंड। यार मेरे को एक सीधी सी बात बताओ, आपको लगता है अनिकेत अगर हर किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं अनिकेत सर, तो वो ना पता नहीं कहीं ना कहीं मतलब ओवर एक्सप्रेसिव हो रहे हैं, ओवर इज्जत मांडे जा रहे हैं। नहीं यार ऐसा कुछ, इसका इसका लाइव एग्जाम्पल प्रूव कर देता हूँ सबको। आपके हाथ में 5 उंगलियां, बार बार इसी के पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। आप इस उंगली की कम रिस्पेक्ट कर सकते हो, मैं क्या करके देख लो, अगर टूट जाएगी अगर कट जाएगी तो करते हो ना सारी उंगलियों की बराबर रिस्पेक्ट। यार जब आप करते हो तो मैं तो वो कर रहा हूँ जो आप करते हो। बात समझ में आ रही है सबको। तो यार लाइफ में तरह तरह के लोग हैं, हर किसी की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है ना। हर किसी के अपने सर्कमस्टांस हैं। अब क्या मैं इस चीज की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा कि यार ये 10वीं के बाद मेरे इंस्टीट्यूट को छोड़ के चले गए, जबकि मैथ के लिए आ सकते थे, ठीक है, पर फिर भी जिंदगी में अच्छा करें, ये मेरी दुआएं हैं,
ठीक है। मैं तो इवन अभी मेरे साथ खड़ा, मैं निरंतर मन में प्रे कर रहा हूँ कि यार ये बंदे का प्लस टू में आगे चल के जो भी ये जेई मानता है तो वो क्रैक हो जाए, या जो भी ये चाहता है इसका। शिवम के लिए मैं यही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो वी शुड रिस्पेक्ट यू। जिंदगी का एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक भी है, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, है कि नहीं। तो पता नहीं लोग आते हैं मेरे पास, अभी भी पुराने बच्चे भी आ जाते हैं, आगे सीधा ऑफिस में आके पैर छूने, कई बार तो पता ही नहीं होता। एक मनकरण सिंह एक बार आ गया, पता नहीं तुम में से किसी को पता हो, मेरा पुराना स्टूडेंट है। अच्छा हाँ, तेरे को पता है ना, तेरा बड़ा, ठीक है, इतना लंबा चौड़ा दाढ़ी वाला सरदार एक दिन आता है, ठीक है। मेरे यार मैं लुक्स भूल गया मनकरण सिंह, वही बता आती ना सीधा। मैं उस दिन फ्री हो रहा हूँ 8:30 पौने 9 बजे, एंड में फ्री होने का अपने लैपटॉप पे ना एक हल्का सा गाना सुन के अपना दिमाग हल्का कर रहा सारा दिन पढ़ाने का। मैं कौन हूँ भाई, मेरे को लगा किसी के मम्मी डैडी, और मैं घबरा गया, वो क्यों पैर छू रहे हैं। वो मनकरण सिंह है, वो मेरा स्टूडेंट है, वो मनकरण सिंह है, ठीक है ना। पता है कहाँ कहाँ के लोग आगे रिस्पेक्ट देते, ठीक है। तो क्यों देते हैं ये मुझे नहीं पता, पर मैं बच्चों की कहीं ना कहीं अंदर से रिस्पेक्ट जरूर करता हूँ, इतना मुझे पता, ठीक है ना। तो सर क्या कहना चाहिए? सी की हार्ड वर्क, पेशेंस और कंसिस्टेंसी यही लाइफ में सक्सेसफुल बनाती है, ये सर ने मेरे को सिखाया जी। और आप इसमें कंटिन्यू रखिए, है ना। तो और आप जिंदगी में कुछ पक्का बड़ा और अच्छा करेंगे, ठीक है। रिजल्ट जो मर्जी का है, पर आप लाइफ को देखो, है ना। लाइफ नेवर मतलब हटती है, जिंदगी आपको बहुत मौके देगी, ठीक है ना। प्लस टू के बाद भी देगी, ये जेई वाला अगर कोई नॉन मेड कर रहा है उनमें से, है ना। तो उसके आगे भी मतलब आपको ग्रेजुएशन के बाद भी बहुत मौके मिलते हैं सरकारी पेपर निकालने के, ठीक है ना। सुन रहे हो आप भी, बहुत मौके हैं मेरे भाई। पर यह है कि हाँ, हर मौके को ग्रैब करने की क्या करो, कोशिश पूरी कोशिश करो, है ना। अपने आप से ये पूछो कि क्या जो मैंने करा है क्या ये मेरा बेस्ट है। ये लाइन सबको याद रहेगी। जिंदगी में तरक्की करने का क्या रास्ता है? सिर्फ एक ही वर्ड, एक ही चीज अपने आप से पूछनी है। क्या पूछना है खुद से? क्या पूछना है इनायत खुद से? नहीं, जो मैंने करा क्या ये मेरा बेस्ट है? जितना भी मैंने अभी तक करा इस टारगेट को लेके, हैव आई गिवन माय बेस्ट? ये बार बार ये क्वेश्चन मार्क हमेशा खुद से लगा, ठीक है। फिर आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं आप हमेशा उससे क्या कर सकते हैं, अच्छा बेस्ट बेटे। क्योंकि बेस्ट का मतलब समझ लो सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ क्या कहते हैं इंग्लिश में, वर्ब या डिग्री, है ना। डिग्री तो मतलब उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं है। तो आप अपने आप को 100% कह चुके कि जो मैंने दिया वो मेरा क्या है, बेस्ट। या हमेशा कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट का क्या है, स्कोप है। यस और नो, ये चीज है, आप हमेशा तरक्की कर सकते हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू करेंगे इनका क्लैपिंग। जूनियर बच्चों को इकट्ठे बुला लेंगे, छोटे वालों को। जूनियर उनको बुला लो सर, संजय जूनियर की बारी आ रही है, 10th वाले हो गए सारे। हरपुन से, आयुषी से शुरुआत करो सर। अच्छा ये +1 वाला उसने बोलना है कुछ? हाँ अभी +1 में तो ठीक है, ये बहुत शर्मीले हैं, ये बेचारे अभी +2 में जेई की तैयारी कर रहे हैं, इनको अभी बेटे यही आपके पास मौका होता है ना थोड़ा आयुषी को लेकिन बोलना है, एक्सप्लोर करने का। ठीक है। मैडम के बच्चे ना एक्चुअली मेरे पास अभी पढ़ रहे हैं, इसका अभी उसके चलते अभी बेटा, लेकिन इनसे भी सीखो, ये जो बाहर वाले इंस्टीट्यूटों में चले गए हैं ना, ऐसा नहीं है कि अपने वाले बोलते नहीं है। यू हैव टेकन एन अवार्ड, तो इधर कम इन कोरस और कम इन इंडिविजुअली। तो क्योंकि तुम्हें ये जनता को एड्रेस तो करना पड़ेगा ना, अवार्ड मिलने के बाद एड्रेस करना है, तो ये चीजें सिखानी पड़ेंगी बेटा हमें। एक एक करके आ जाओ जरा, आयुषी आप आ जाओ। चलो इनायत चलो को आप आ बुला लो जाओ। सर। इनायत, हाँ इनायत आएगी, बढ़िया है वो इनसे। आ जा बेटा, इवन साहिल आएगा। बिल्कुल सर, साहिल भी है। ये देखो ये आ रहे हैं ना कितने, मतलब उससे तो आना है वैसे अपने, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं इनायत हूँ और मैंने सर से और मैम से 10th में पढ़ा था। मैं एक्चुअली ये बताना चाहती हूँ कि हमारा जो डे स्टार्ट होता है वो 7th 8th से होता है, जो मैंने 8th 9th बिल्कुल खराब कर दिया था। उसके बाद मैं सर के पास आई थी, तो मेरे मैथ्स में 9th में 17 मार्क्स थे 40 में से। और जो मैंने सर से ज्यादा कंटिन्यू नहीं किया था, 10th में मैंने सर का छोड़ दिया था। उसका एक रीजन था कि सर एडवांस पढ़ा रहे थे, मेरा बेसिक ही खराब था। तो और मेरे पास मेरे नंबर आए थे, मेरे सर के पास आकर 38 थे 40 में से। और ऐसा अगर यहीं पे क्लैपिंग कर दो यार। अचीवमेंट दीदी की अचीवमेंट है ना, उन्होंने खुद तो तरक्की करी, ऑफ कोर्स पूछ रही, बहुत अच्छी तरक्की करी है ना। पर ऐसा नहीं है कि सर को छोड़ के उनकी वैल्यूज भी छोड़ दी थी। वैल्यूज मेरी लास्ट में 2 मंथ्स में बहुत काम आई थी। उसमें से एक थी कि मेरा स्लीपिंग शेड्यूल बहुत खराब था।
जो मैंने आगे जाके इम्प्रूव किया, उसकी प्रॉब्लम मेरी मम्मा ने सर से शेयर भी की थी कि मेरा स्लीप शेड्यूल बहुत खराब है, रात को जल्दी सोकर सुबह लेट उठने की बहुत गंदी आदत थी, वो इम्प्रूव किया मैंने। वो सर ने भी मुझे बोला था कि करना चाहिए और मैंने किया, मुझे पता लग गया था कि वो करना चाहिए। और सर की हेल्प एंड तक रही और मैम की भी, मैम ने भी बहुत हेल्प की। मैम ने क्वेश्चंस फ्रेम करने सिखाए, कैसे करनी है। ऐप पे तो आप काफी देर क्वेश्चन पढ़ी। मैं ये end तो तक फुल पढ़ी। एंड तक पढ़ी है तो ये। वो मैम ने बताया कि कैसे करना है, वो एंड में मेरे को बड़ा निशा मैम के लिए लगाना जरा क्लैपिंग। आपको पता है इनके जैसा सोशल साइंस टीचर शहर में कोई नहीं है, ऐसा मुझे कहीं बच्चे बता के जा चुके हैं। ठीक है, शायद इनायत आप ये सही बात है, कौन बिल्कुल सही बात है। थैंक यू फॉर दैट। एक जो टीचर की पहचान होती है वो अपने स्टूडेंट से होती है। एक टीचर अपने आप को अपने स्टूडेंट्स में देखता है, तो आप जैसा परफॉर्म करोगे ऐसा उस टीचर को लगता है कि उसके खुद के मार्क्स आए हैं, हर साल वो क्लियर कर रहा है वही एग्जाम। समझ आ रही है? तो एक टीचर आपका अच्छा वेल विशर होता है और एक पेरेंट, ये मतलब आप बच्चे हमारे लिए फ्लावर होते हो। जैसे हम सिर्फ आपको ग्रो करने के लिए आगे से आगे, है ना, हम क्या कर सकते हैं, आपके साथ मिलके एफर्ट्स लगा सकते हैं, आपकी लर्निंग को इजी बना सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम हम नहीं दे सकते, वो आपको खुद को ही परफॉर्म करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, है ना। तो एक ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक टीचर की पहचान हमेशा बच्चे होते हैं, तो आप ऐसे लेके चलो कि आप हमें रिप्रेजेंट करते हो। यानी कि मैम आज कितना प्राउड है आप पे, है ना, तो आप सोशल में इतना अच्छा करके आई हैं और आप मतलब मैथ्स की भी वैल्यूज ले रही हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, हाँ, जितनी भी देर मेरे पास पड़ी, कुछ 2 महीने भी पड़ी अगर या 3, बड़ा ग्रेसफुली पढ़ के गई। ठीक है ना, कोई तो कारण होगा तभी भी मैंने उसको बुलाया ना, तो बहुत बहुत ही अच्छी बच्ची है। ठीक है ना, और कोई बात नहीं, फिर वही बात, हमारे बच्चे के डिसीजन की रिस्पेक्ट है। ठीक है, इसने देखा होगा यहाँ कभी भी ऐसे नहीं हुआ जैसे आकाश हेलन या किसी भी बिग हाउस से बच्चे को बार बार कॉल आती है कि वापस आ जाओ, क्यों चले गए, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। कभी भी हम किसी भी बच्चे को, इवन जो ये और भी गए हैं, क्या कभी प्रणय द्वारा किसी को तंग करा? शिवम, क्या बार बार कॉल आती है कि एएसएमसी क्यों छोड़ के चले गए, स्कॉलरशिप लगेगा 50 या 80% का। ठीक है यार, बी रिस्पेक्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चे का कोई डिसीजन है, बच्चे की कोई मजबूरी है, वो सुन लेते हैं, एक बार मैं समझ लेता हूँ कि मम्मी डैडी कहते हैं, तो फिर ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट करो उस चीज की। ठीक है, पर बच्चे ऑन द अदरवाइज बच्चे भी तो देखो अपने मन में अच्छी फीलिंग ही लेके बैठे। ठीक है, कितना अच्छा सोचती है वो हमारे बारे में, तो मेरे को सुन के अच्छा लग रहा है। ठीक है, धन्यवाद बेटा। और क्या कहना चाहती हूँ? बस थैंक यू। बस हाँ जी, हाँ जी। एक और चीज है, जो सर के पास मैथ साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस के नोट्स में अगर सर कहते हैं कि 3 या 4 स्टार्स लगाओ, तो प्लीज लगाओ और उन्हें दिमाग में रखा, तो आगे जाके बहुत काम आते हैं। मैं बता रही हूँ, मैंने बनाए थे 4-5 चैप्टर के, बहुत काम आते हैं, उसमें से बहुत कुछ आता है। शायद इनायत बच्चे, मेरे को एक बात समझ आ गई है, मैं तेरी ट्रू फीलिंग भी पकड़ गया। ये गुड़िया ने ना, मतलब जो 2-3 महीने में पढ़ी, उसके बाद किसी कारणवश से भी अगर यहाँ कंटिन्यू नहीं कर पाई, उन कारणों को हम अभी नहीं लेंगे ऑफ कोर्स, पर इसने उन बातों को तो याद रखा ना यार। अभी वही बात हो गई कि किसी ने यार मतलब महीना पढ़ के भी वो चीज याद रख लेनी है कि क्या अच्छी बातें सिखा रहे हैं, कोई यार 4 साल पढ़ के भी शायद ना बात को कैच कर पाए, तो वो अपने उस पे होता है ना, मतलब अपनी श्रद्धा है, अपनी भक्ति है, क्या वर्ड यूज करें, है ना। इनके लिए क्लैपिंग करें, इन्हें फ्री करें। आ जा बेटे, साहिल। साहिल के आने के लिए क्लैपिंग शुरू कर दो। तो साहिल बिलोंग्स टू सच देवा फैमिली एंड अ वेरी क्लोज टू मी फैमिली। ठीक है, इस फैमिली के मैंने एक नहीं 3 बच्चे पढ़ाए हैं। ठीक है, एक बच्चा मैंने इस परिवार का पढ़ाया है, इसका खुद का बड़े बराबर शरीफ, जो कि 10+1 और +2 3 साल यहाँ पढ़ के गए हैं। एक इनकी दीदी है, वो भी, और तीनों ही बच्चे टॉपर है यार, तालियां लगा दो मेरे को। हाँ यार, है ना, क्या परिवार है भाई, जो बच्चा इनके परिवार से आता है टॉप भी करके जाएगा, एएसएमसी में फोटो लगवा के ही जाएगा। हक से आते हैं ऐसे घर से सोच के कि भाई जाएंगे अनिकेत सर के उधर छा लेंगे। ठीक है, कई बच्चों ने, जबकि आप सुन रहे हो स्टोरी सुन रहे हो, कई बच्चों ने स्ट्रगल भी करी है एएसएमसी। ठीक है, बट नहीं यार, इस परिवार की तो जैसे आदत है भाई, टॉप ही करना है, लगा दो थर्ड में। राहुल सचदेवा की फोटो भी वहां ढूंढ लो, मिल जाएगी, और इवन स्टार्स में भी मिल जाएगी, इसकी तो इवन सुपर स्टार में भी फोटो लगी है, बड़े वाले स्टार में भी देख लो है। ठीक है, दैट्स वाई डियर, आपको भी याद किया जा रहा है, ऐसे हाथ मिला ले अगर नहीं नहीं, ठीक है यार, मेरे भाई हैं भाई, मेरे से कोई भी हाथ मिला सकता है। तो हाँ, तो इनको और इनके बड़े भाई को, इवन नेहा दीदी की भी, तेरी दीदी कहते हैं उसको, क्या है बराबर है, दीदी कहते हैं ना, तो इनकी नेहा दीदी भी मेरे पास पड़ी हुई है, वो भी फोटो लगी।
बाकी अब उसमें over to you, probably Viren, ये अकेले में। तो यार मेरा नाम साइंस है, मैं टेक सिविल में हूँ, फर्स्ट ईयर में ही हूँ अभी। तो क्या कहते हैं, एक लाइन होती है, एक बंदे होते हैं उसके एंड में जो बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, और एक इस तरफ होते हैं जो बिल्कुल टेंशन नहीं लेते, और उसके नीचे बाइफरकेशन हो जाते हैं काफी सारी, 4 हो जाते हैं मेनली। एक हो जाते हैं जब टेंशन लेके पढ़ते हैं, जो टेंशन लेके नहीं पढ़ते हैं। एक होते हैं जब मतलब बिना टेंशन लिए, सॉरी कंफ्यूज हो गया आराम से बोलो। एक जब टेंशन लेके कंफ्यूज, मुझे वैसे आपकी बात समझ आ रही है, पता नहीं मैं दिल से रिलेट कर रहा हूँ क्या क्या। यार कहीं वो किसी को कनेक्शन बैठ रहा है बात का, यार कनेक्शन तो हो रहा है तेरी बात से हमारा, तो इसे कंटिन्यू कर। जो टेंशन लेके पढ़ते हैं, जो टेंशन लेके नहीं पढ़ते हैं, यही कह रहा है, समझ आ रहा है। एक जो नहीं टेंशन लेके पढ़ते हैं और जो नहीं टेंशन लेके पढ़ते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं बनना आपको। और वो भी नहीं बनना कि टेंशन लेके नहीं पढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल बनना, उसमें दिमाग खराब होता है, वो बिल्कुल भी नहीं बनना किसी को भी। दिमाग सेट रखना, चाहे पढ़ाई हो चाहे ना हो। थोड़ा एक बार स्लो समझाइए क्योंकि पॉइंट बड़ा अच्छा है, हमेशा के बच्चों को ना पकड़। देखो क्या होता है ना, हमारा होता है कि नहीं ये लाइन रिपीट मारिए जरा, टेंशन लेके नहीं पढ़ने वाला बिल्कुल नहीं बनना हमने, उससे दिमाग सेट नहीं रहता। यानी कि ये कह रहे हैं कि टेंशन ही लिए जा रहे हैं और पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब इसी चीज की टेंशन हो गई कि जेई बनेगा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा बनेगा, ठीक है, मतलब और पढ़ रहे नहीं, अब सारा टाइम इसी टेंशन में गवाई जा रही है। ही सेड कि हेल्दी टेंशन लो, है ना, टेंशन लो बट हेल्दी टेंशन लो। जी बेटे करो करो। हाँ जी, दूसरा पॉइंट क्या था, कौन से वाले बच्चे होते हैं जो टेंशन लेके पढ़ते हैं, वैसे अवॉइड करना, वो भी ठीक होते हैं लेकिन वैसा नहीं बनना। बेस्ट होते हैं जो बिना टेंशन लिए पढ़ते हैं, मैं वो बनना, क्योंकि मतलब एग्जाम्स के पास आ गई, हमने थोड़ा थोड़ा उस तरफ भी शिफ्ट होते जाना। तो क्या कहते हैं, मैं ऐसा नहीं था, मैं बीच में लुढ़कता रहता था इधर उधर। तो क्या कहते हैं, बनना आपको ऐसा कि बिना टेंशन लिए पढ़ना है आपको, क्योंकि इसमें ये होता है जैसे मतलब सर ने होमवर्क दिया आप सबको, वो आपने घर जाकर कंप्लीट करना है, जो मर्जी हो, उसके आपका वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप जो मर्जी करो, ना किसी को लेने देने, आपके पेरेंट्स भी खुश रहेंगे, आपके मार्क्स भी ठीक आएंगे, सेट रहेगा, खुद भी खुश रहोगे। यार आजकल ना वो बड़ा ट्रेंड में चल रहा है कि मैं डिप्रेशन में चला गया, तो वो लोग होते हैं जो टेंशन लेते हैं और नहीं पढ़ते हैं, तब करके डिप्रेशन में नहीं जाना। हमारा होता है कि हमने इनपुट देना है, हमने अपनी मेहनत करनी है पूरी, अगर आगे कुछ बन रहा है ठीक है, नहीं बन रहा अपना दिमाग सेट रखना। फिर अगर डिप्रेशन यार बंदे ना तब जाते हैं जब ऐसे काफी सारे ना मतलब एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के। ये होता है फिजिकल एस्पेक्ट जो मेरा उड़ा पड़ा है, एक होता है इमोशनल एस्पेक्ट, वो अपना बेस्ट रखना है आपने, आपका पढ़ाई हो रही है, वो करनी है, अपने ढंग से पूरी मेहनत करनी है, आपके रिजल्ट आए वो उसका कोई चिंता नहीं। फिजिकल एस्पेक्ट में बोल Yes, sir. तो मैं जब +2 के एंड तक था, मैं मेरा भी उड़ा पड़ा। मैं अब लीन दिखता हूँ, मैं अब बहुत फिजिकली ठीक सा दिखता हूँ, जो भी है बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं दिखता हूँ, ज्यादा पतला हो रखा है। तो पर ना यार, मतलब +2 के एंड तक कई बच्चों का मैं क्लासिक होता है, बहुत गोल मटोल सा, एक अजीब सा दिखने वाला, बाल बुल भी कोई ऐसे नहीं थे, कुछ इधर उधर जा रहे हैं बाल। तो मतलब लाइक हाँ, मतलब पर्सनैलिटी वाला, लाइक मैं खुद को शायद 5 से ज्यादा नंबर नहीं दे पाऊंगा। तो वो पर्सनैलिटी तो डियर बन जाती है। अभी आप कॉलेज में सिर्फ फर्स्ट ईयर में आए हैं, क्या पता 4th ईयर तक जाते जाते आप पता नहीं क्या ही करो। ठीक है ना, आजकल जिम में जाके क्या कोई कर सकता है, you never know। आप समझते हो, आप बहुत समझदार हो खुद में, आपको यही चीज आती है। ठीक है ना, तो उन बातों पे नहीं जाना है, भैया भी यही सिखा रहे हैं। ठीक है ना, क्या कह रहे थे उस पॉइंट पे, कंटिन्यू करो। एस्पेक्ट्स होते हैं काफी सारे, एक फिजिकल एस्पेक्ट हुआ आपको हमेशा सेट रखना अपना, और एक होता है मेंटल एस्पेक्ट कि मतलब आपको दिमाग सेट रखना है। एक होता है कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो, मतलब अपनी स्टडीज में क्या कर रहे हो, 9th-10th में हो तो उसमें मेहनत मार रहे हो, रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा। तो इसके अंदर ना जब बंदा तीनों में से कोई भी किसी में भी चीज में सेट नहीं होता, तो वो बंदा जाता है डिप्रेशन में। आपको तीनों में से हर चीज को बैलेंस करके चलना, वो तो बेस्ट सिनेरियो हो गया। अगर आपसे तीनों बैलेंस नहीं भी हो रहे तो कम से कम 2 या फिर 1 तो अपना सेट रखो, ताकि मतलब बिल्कुल डाउन ना फील करो। फिजिकल अगर नहीं पढ़ाई हो रही कोई बात नहीं, आप एक्सरसाइज करो, अपना हेल्दी रहो पूरा। यार मतलब पढ़ना है तो यार ढंग से भी ना टेंशन लिए पढ़ो, ग्रो भी करोगे, माइंड भी सेट रहेगा, हेल्दी सेट रहेगी। ये बोतल दिए, तीनों सिनेरियो को बेस्ट रखने का मतलब ये तो नहीं है कि बोतल को इस उंगली की नोक पे बिल्कुल एक आगे रखना। तीनों सिनेरियो बेस्ट चाहिए, फिजिकली फिट, मेंटली फिट, और तीसरा कौन सा, जो अपना प्रेजेंट कर रहे हैं ऑन ना है वो सब भी देना, यानी कि आसान है। कितना आसान है देख लो, लगा लो अपनी फिंगर की टिप पे। कोई कोई बिरला आएगा कहेगा देख अनिकेत सर मैंने कर दी, कितनी देर के लिए कर दी। फिर अगला सवाल आएगा कितनी देर के लिए कर दी। ठीक है, वो है कि तीनों एस्पेक्ट्स को क्या करके चलना, बैलेंस करके चलना कितना मुश्किल है, फोकस का खेल है। अब इसमें ये कह सकते हैं कि ये किसी के भी बस का खेल नहीं है। जिंदगी समझ आ रही है क्या है?
मैं उधर बच्चा ढूंढ लिया, मैं बोला बिल्कुल बैठे दो बैठे ठीक है भाई मेरे। तो हाँ, गेम समझ आ रही है लाइफ की कि पॉसिबल तो है भाई मेरे। ठीक है, तुम ट्रस्ट में, अगर तुम सब लोग आराम से घर जाके कर लेना, मेरे सामने फनी सा लग रहा है अगर किसी को, और मेरे को देखो, मेरे को पेपर बनाने में ट्राई मारा और गिर रही है, ठीक है ना तो इसको रखिए है ना। तो क्योंकि मुद्दा समझे बच्चे, तो यार समझ रहे हो ना कि लाइफ मतलब दिस दिस इज व्हाट मैं फिजिक्स में पढ़ाता हूँ 9th में, अनबैलेंस्ड फोर्सेस लग रही है, ठीक है ना। तो लाइफ में भी हम पे निरंतर अनबैलेंस्ड फोर्सेस लग रही है, इंस्टाग्राम की लग रही है, व्हाट्सएप की लग रही है, ठीक है, दोस्तों की लग रही है, यारी की लग रही है, बढ़ती उम्र की लग रही है, हार्मोन्स की लग रही है, ठीक है। पता नहीं भाई किस किस चीज ने हम पे अटैक करा। तो गेम्स की लग रही है, खाने की लग रही है, पीने की लग रही है, पता नहीं क्या क्या अटैक हो रहे हैं यहाँ पे, निरंतर ही अटैक हो रहे हैं आजकल की जनरेशन। तो अगर यार तुम लोग अगर पढ़ पा रहे हो ना, मैं तुम लोगों को धन्य मानता हूँ। हमारे टाइम पे इतनी डिस्ट्रैक्शन नहीं नहीं, seriously नहीं। ठीक है। तुम्हारे तो यार जेब में से एक चीज निकालो, 50 डिस्ट्रैक्शन का पटारा तो वहीं बैठे, ठीक है। इसी अगर यार मतलब आप सब लोग उस एज में हो, मतलब 13 प्लस हो जा रहे हैं ना, कोई छोटा है तो सुन लो बस, ठीक है। तो इस एज में मतलब सबको पता है ना, पता नहीं ऊट पटांग चीजें देखने का मन है, जितना मर्जी देखो फोन में सब दिख रहा है, इससे ऊपर डिस्ट्रैक्शन क्या होगी, बात समझेगी। तो ये तो यानी आप लोगों को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा नेक्स्ट लेवल, ठीक है ना। आप लोगों के मम्मी डैडी भी सिखा रहे होंगे, मैं भी सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। खुद कंट्रोल करो, उसमें मोबाइल कोई भला कोई साइड पे रख दो तो ज्यादा बेटर है ना। क्या कहना चाहते हो? ठीक कहते हैं सर, बिल्कुल। मतलब आपका काम है इनपुट देना, के बाद रिजल्ट निकले ना निकले वो आपकी चिंता नहीं है, और उसे इनपुट देना है। मतलब ये चीज मतलब आपको इंटरनली फील होगी कि ये चीज एक्सेप्ट करना बड़ा औखा काम है, कि मतलब हम इनपुट दे रहे हैं रिजल्ट निकल रहा। मतलब ऐसे उस टाइम हारना नहीं है आपको, उस टाइम भी लगे रहना, सेट हो जाए, टाइम सबको सेट कर देता है। ये जो लगे रहना भैया बात कह रहे हैं, दैट इज अगेन बिलीव, नसीब है ना, ये मैं कर सकता, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा ये सोचा करो यार कि अगर वो कर सकता है ना तो मैं भी कर सकता, ठीक है। नो वंडर क्लास के टॉपर ने यार वहां वहां से कितनी बार कर लिया, मैं अभी बोर्ड वाला टॉपर भी, ठीक है, पर हम कर सकते। तो मेरे पास कुछ पर्सनल कहना भी है, आपका सर कंक्लूडिंग है अभी, तो जैसे इनके लिए क्लैपिंग कीजिए। मैं आपने वाला अभी बीच में पहले ही बोल लेता हूँ, फिर आपको छोटे छोटे बना देते हैं, इनको इकट्ठे बना देते हैं। तो भाई कंक्लूजन ये है कि 10th तक मैं अपने स्कूल का टॉपर नहीं था, और आप मैडम, आप भी बोलो आज आप मैडम भी टॉपर है, ऑब्वियसली आप भी नहीं थे, तो मेरे जैसी कहानी है इनकी, है ना। तो नहीं, एक्चुअली मैं स्कूल में तो नहीं थी बट कॉलेज में जरूर थी। कॉलेज में मेरा तो कंपटीशन खैर ऐसे होता था कि अगर मान लो उस टाइम पे देखो, आपका जो आज का कंपटीशन है बहुत हार्ड है, मतलब अबाउट 90 को ही कंपटीशन में आप कंसीडर करते हो। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, पहले तो फर्स्ट डिवीजन आने ही बहुत बढ़िया बात होती, उसके बाद अगर आप 80 प्लस हो ना, 80% के प्लस मार्क्स ले रहे हो। आप एक बात बता रहे थे, आपके फादर ने एक बार मेरे को बात देखी थी, लड्डू बांटे थे वहाँ, जब आपको कुछ मार्क्स आ गए थे, क्या था वो, क्या सीन है आजकल, बताओ इन बच्चों को थोड़ा, क्या वो 10th में या पता नहीं +1 +2 में बोला था? मैं हाँ जी, नहीं मैं बताती हूँ, 10th तक तो मैं ठीक थी, कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छी थी। और जैसे आपके सर सोशल साइंस में बोलते हैं ना कि ये एग्जाम लेके आए और फिर थैंक गॉड अब नहीं पढ़ना पड़ेगा, ऐसे ही मेरे साथ मैथ्स था कि अब मैथ्स मेरे को अब नहीं पढ़ना, लेकिन फिर उसके बाद ह्यूमैनिटीज में इकोनॉमिक्स चूज किया, वो बिना मैथ्स के नहीं होता, उसमें मैथ्स आता ही आता है। बट फिर उसके बाद अपने आप में मैं काफी चेंज लेके आई, मैं खुद भी 10th तक इंट्रोवर्ट, फिर उसके बाद मैंने स्कूल चेंज कर दिया। मेरा स्कूल चेंज करने का रीजन था कि भाई मेरे को कोई जाने ना, मेरी पिछली पर्सनैलिटी किसी को ना पता, तो फिर मैं अपने आप में ड्रास्टिक चेंज आया, मैंने वो, लेकिन वो ना आपके अंदर से आता है, वो सेल्फ मोटिवेशन होती है, वो आपको कहीं बाहर से नहीं मिलती। अब हम आपको सब बच्चों को बुला रहे हैं बारी बारी, है ना, उनको बोलने का मौका दे रहे हैं, अगर हम यही स्पीच आपको देते, आप सो रहे होते इस टाइम पे, पता है ये हो सकता था। अब ये सारे बच्चे अपनी न्यू एनर्जी जो भी इन्होंने अब तक अचीव किया, ये आपको ज्यादा इंस्पिरेशन देंगे अगर हम ही बोलते रहे उसके कंपैरेटिव, है ना। तो ये बात होती है कि वो जो मोटिवेशन है ना आपको अंदर से आनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। नहीं, मैं आपके वो पेरेंट्स वाला पॉइंट भी उठाना चाह रहा था कि जैसे चलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं कि इनके फादर ने ना 11th में इनके किसी सब्जेक्ट में टॉप करने पे में लड्डू बांट दिए, और एक ट्रू इंसिडेंट है, ठीक है, पर किसी सिर्फ क्या ही करा उन्होंने, सिर्फ किसी सब्जेक्ट में टॉप कर, मे भी पूरी क्लास में टॉप कराया होंगे, तो करा हो शायद आपने, फिर +2 के बाद तो फिर मैंने पीछे बट नहीं नहीं, बट लुक एट दिस,
द वे पेरेंट्स आर एप्रिशिएटिंग द प्लेट, आर यू गेटिंग मी? तो हर बच्चे के पास कहीं ना कोई अचीवमेंट तो हर बच्चे के पास है स्कूल में या बाहर भी। अपने पेरेंट्स को बेटे आप प्राउड फील करवाते हो ना, तो इससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं है। आपके पेरेंट्स हमेशा आपके एक इससे कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट में दिखाता हूँ, कई बच्चे मेरे ऐसे भी होते हैं। यार मैं बताता हूँ, मैं कॉलेज में था और मैंने स्कूल तक तो कभी भी मतलब क्लास में मैं फर्स्ट नहीं आया था, थर्ड फोर्थ वगैरह ठीक है। बहुत नीचे तो खैर मैं कभी भी नहीं आता था, थर्ड फोर्थ में कंपटीशन 1 2 तो 2 बच्चों ने सीट रखी हुई थी अपनी, वो मेरी नहीं थी, ठीक है। मैं कर ही नहीं पाता था, शायद पता नहीं मैं डर जाता था, पता नहीं क्यों कम कर रहा हूँ, पता नहीं यही कर रहा हूँ, ठीक है। कॉलेज में आके मेरा थोड़ा सीन अलग हुआ, मैं शुरू से ही टॉप करने लग रहा था, पर घर वालों को रजिस्टर नहीं था, उनको लग रहा था एमए बढ़िया है, ये छोटे करके देखा। एक सेमेस्टर आता है, मैंने ये बात पहले ही बताई है, प्रैक्टिकल सेमेस्टर था, मतलब वो था 7th सेमेस्टर हमारी कंप्यूटर से, मतलब आईटी थी मेरी प्रॉपर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है। तो इसमें 5 सेमेस्टर तो मैथ पढ़ना पड़ता है, जो भी कंप्यूटर पढ़ रहे हैं मैथ काफी आएगा, ठीक है, और तुम्हें हर बार मेरी याद आएगी, ठीक है। तो मतलब उसमें उस सेमेस्टर में मैं दिन रात कंप्यूटर के आगे पढ़ रहा हूँ, ठीक है, और मेरे पिताजी को उल्टे ही शक हो रहे हैं, ठीक है, ये कंप्यूटर पे क्या बैठा है, आज तो सुनाई दे रहा है कंप्यूटर पे तो बच्चे खास करके लड़के पता नहीं यही कर रहे हैं, बाहर भी कहीं बातें चल रही हैं, ठीक है। तो मैं कह यार कहाँ शक करी जा रहे हो, स्कूल में भी मेरे टेंशन ठीक ठाक रहे हैं, मतलब ठीक है फर्स्ट नहीं आता थर्ड फोर्थ को आता ना, ठीक है ना, और कॉलेज में अभी तक ठीक आ रहा हूँ, कभी भी नहीं कर रहे हैं, ये नहीं फर्स्ट है, इसका कोई मतलब दिमाग में उल्टा शक है। अरे गेटिंग मी? कईयों के घर वाले ऐसे भी होते हैं, ऐसे किसी के तो होंगे, बताना मतलब किसी पर्सनली नहीं गुजरा है, किसी के नहीं होंगे, ठीक है, बस हल्के फुल्के है ना, तो मतलब नियर बाई किसी के ऐसे होंगे, है ना, तो तब भी यार उनसे लड़ना नहीं, बस अपनी मेहनत करी जाओ। मैं चुप करके बस कंप्यूटर के आगे कोड बनाई जा रहा था, अपना प्रैक्टिस कर रहा था, एंड रेस्ट की हिस्ट्री मेरे उस सेमेस्टर में 95%, मैंने अगेन टॉप ही करा, ठीक है ना, और पूरी बार पीटीयू में टॉप कर दिया था, ठीक है, मतलब मेरा खुद भी पता यार इतना बड़ा होने वाला है उसमें, लेकिन एक ईमानदारी से लगा हुआ था, और वो सब नहीं कर रहा था जो तुम सोच रहे हो या जो पेरेंट्स, ठीक है। ध्यान सिर्फ उस चीज पे लगा यार प्रोग्राम बहुत सही बनना चाहिए, प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है, बहुत बड़ा एक इतना लंबा कोड लिखा तो सुन के हैरान हो जाओगे, 10,000 से ऊपर की लाइनें थी, ये कई लाइन पे रिपीट भी होती है, उसमें फंक्शन कॉलिंग हो जाती है। अब मैं कंप्यूटर में चला गया, तो हाँ गेम समझ आ रही है यार, सेल्फ फिर यहाँ पे भी एक सेम सेम वर्ड बार बार आ रहा है ना, बिलीव, ठीक है, बिलीव ना नहीं खत्म, घर वाले तुमसे खुश है तो भी नहीं, और घर वाले अगर खुश नहीं है तो भी नहीं, मतलब घर वाले ना बड़ी शक्ति है यार, इतना बड़ा हो गया हूँ यार, बचपन से ठीक ठाक नंबर लिया और फिर भी शक करी जा रहे हैं। दो रास्ते, एक रास्ता क्या, अब तो तू कॉलेज का है, तीसरे चौथे साल का लड़का है, दो दोस्तों के साथ जाके कहीं बियर पी और गालियां निकाल रहे, पहला रास्ता, बुरा ना मानना, समझ आ रही बात सबको। दूसरा रास्ता क्या है कि यार थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच कि यार तेरे को प्यार तो करते हैं, ऐसा नहीं है कि तुझे कभी भी प्यार नहीं करना, किसी भी उम्र ऐसी नहीं हुई कभी भी प्यार ना करो, ठीक है, डांट रहे हैं कोई कारण तो होगा, उसको थोड़ा ठंडे दिमाग, ठीक है, और इस चीज को क्या करके दिखा, प्रूव करके, मेहनत कर, यू कैन डू इट। बाकी तो यार बड़ा अच्छा लगता है जब किसी के पेरेंट्स ऐसे मोटिवेट करते हैं, हमारे भी हमारे पेरेंट्स ने करा है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पता नहीं है, तो मैं लड़का था, शक ज्यादा करते थे, बेटे ठीक है नहीं, ना। एक्चुअली ये भी होता है कि आपको ना वो कीप ऑन द टो रखते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, सही टाइम पे आपको डांट पड़ जाए ना, उससे उससे बेहतर कुछ नहीं। फिर पता है वो हमें डांटते हैं, शायद आप उनके सामने मतलब बेइज्जती फील करते होगे कि देखिए मेरे को डांट दिया, पर शुक्र है फिर सोसाइटी आपकी बेइज्जती नहीं करती, अगर आपके पेरेंट्स आपको इनके पेरेंट्स ने अगर इन्हें मोटिवेट ना करा होता तो इन्होंने सरकारी कॉलेज से आपने करी ना, वहां से जहाँ से एमए बड़े कम गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना बड़े बहुत फ्यू सीट्स हैं फॉर एमए, कॉलेजेस में, तो इन्होंने वहां से एमए इकोनॉमिक्स करी है, ऑनर्स में करी, तो अब इसलिए बड़े मतलब कॉन्फिडेंस से जो नहीं पढ़ाते हैं, और वही फिर रेस्ट हिस्ट्री बच्चे बताते हैं कि कैसी है, तो वो ठीक है। तो यार हाँ मतलब पेरेंट्स मोटिवेट कर रहे हैं तो भी अच्छा है यार, जैसे कोई मेरे जैसा लड़का है कोई लड़की के भी अगर मेरी तरह पेरेंट्स थोड़ा सा ऐसे देख रहे हैं कि यार करेगा कि नहीं करेगा, वो भी अच्छा चैलेंज की तरह लोग से, है ना, तो ये हम कर सकते हैं। बाकी तो बेटे यही है कि ये 4 ईयर अब आप कहोगे कि हमें तो यही कहते आते हैं बस इतने साल स्ट्रगल कर ले, फिर तो आराम से कॉलेज में, फिर तो आराम से हर बार ना आपको नए चैलेंजेस फेस करने को मिले, आराम तो है नहीं खैर कहीं भी। अगर आप सोचो कि मतलब ये स्ट्रगल खत्म हो गई, कॉलेज की स्ट्रगल खत्म हो गई, फिर उसके बाद स्ट्रगल तो देखो जिंदगी में नई नई स्ट्रगल है। हाँ मैं ना अपनी जूनियर विंग में बात बोलती हूँ कि हम कितने ब्लेस्ड हैं, खासकर आप लोग, कि अभी पता है क्या, आप जो पढ़ रहे हो ना, आप जितना उसमें इनपुट दे दोगे आपको पता है कि रिजल्ट आएगा ही आएगा।
लाइफ के एग्जाम्स ऐसे होते हैं कि आप बहुत इनपुट दे देते हो, रिजल्ट का पता नहीं। एक एग्जांपल ले लो, कैंसर पेशेंट की एग्जांपल ले लो। अब डॉक्टर्स के पास मेडिसिन भी चल रही है, कीमोथेरेपी, ये वो सब कुछ हो रहा है, लेकिन डॉक्टर उनको वर्ड्स नहीं देते कि आपकी लाइफ कितनी देते हैं, नहीं आपकी बिल पे है ये। समझ आ रही है बात? युवराज सिंह ने कैंसर को फाइट बैक करा, पता है बच्चों को? युवराज सिंह ने कैंसर भी हरा दिया। हाँ यार, ताली लगाएं युवराज सिंह को। ये है कि अभी आपके पास टाइम है, आप इनपुट दे रहे हो, है ना, और आपके रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। तो लाइफ के एग्जाम तो इससे भी टफ होते हैं, तो आप उसे अपनी लाइफ को इजी बना लो। उसका बेस यही है, इजी बनाने का, और कोई रास्ता नहीं। शॉर्टकट तो है ही नहीं बिल्कुल। अगर आप सोचो कि शॉर्टकट से चले जाओगे, नहीं पॉसिबल नहीं। ठीक है, थैंक यू। इनकी बात पे कंक्लूड कर देते हैं, बस इन्हीं पे ही लैपिंग कर लेते हैं। जितने भी बच्चे आज आए, टॉपिक दी अपनी, उन सबका बहुत बहुत थैंक यू है जी। ठीक है, अब फोटो करवा लेते हैं। ठीक है, और कंक्लूड करते हैं कि बच्चों से प्रॉमिस था मान लिया, इससे ज्यादा समय देना उनके बहुत कीमती समय को खराब करने के बराबर है। तो फोटो करते हैं। सभी टॉपिक वाले बच्चे यार कैसे मेरे साथ आप इधर को आगे खड़े हो सकते हैं? सर मैं करती हूँ फोटो पीछे जाके। बहुत ज्यादा बच्चे हैं टॉपिक वाले कुछ, और आगे से मैं कहता हूँ और इतने ज्यादा हो कि हमें यहाँ से बाहर ही निकलना पड़े। तो मतलब थोड़ा निकले हुए हैं प्रसन्न रख चुके विंग को लेके, पर हाँ चले करें फोटो मैम। 1 मिनट सर, मैं पहले यहाँ पे बैठे हुए वैसे बाकी बच्चों की फोटो ले बस फिर छुट्टी